चाहे कोई भी मनुष्य हो, आप जो पाप करते हो उसके कारण अपराध बोध होता रहता है। पाप के कारण शांति भंग हो जाती है। पाप ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। आप अगर अपने पापों को मानकर मन नहीं फिराते हो तो फिर आप कितने भी प्रायश्चित कर लो, कितने भी दान धर्म कर लीजिए, पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। वो पाप लगातार आपका पीछा करेगा। बस खेल खेल में शराब पीने लगा था, खेल खेल में इस नशे का सेवन करने लगा था। आज जीवन बर्बाद हो गया है, अब उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। आपकी बीमारियों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले वो क्रूज पर घायल हुए। वो उनका आप पर प्रेम था। आपके परिवार का शाप, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाले शाप को पूरी तरह से बदलकर आपको आशीष से भरने के लिए वो क्रूज पर शाप बने, ऐसा बाइबल कहता है। आपकी बीमारी को चंगा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर घाव को सहा। क्या अपने जीवन में असफलता का अनुभव करते हुए आप यहां पर आए हो? प्रभु यीशु कहते हैं, आज आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में आप सभी का प्रेम से मैं स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत ही प्रेम करते हैं, और क्योंकि वो आपसे बहुत ही प्रेम करते हैं, वो आपके जीवन में चमत्कार के लिए प्रार्थना करने के लिए और आपके शोक को आनंद में बदलने के लिए परमेश्वर इस अद्भुत पर्व नाम के कार्यक्रम का आयोजन करके आज आपसे मुलाकात कर रहे हैं। आप जिस किसी देश से, जिस किसी राज्य से, जिस किसी स्थान से, अपने घर से, ट्रेन से या अस्पताल से या अपनी कार में या किसी भी स्थान में बैठकर अगर इस कार्यक्रम को आज आप देख रहे हो, तो आप जिस स्थान पर हो वहां पर यीशु आपके लिए अद्भुत कार्य करेंगे। और किस लिए करेंगे? ताकि आपका शोक आनंद में बदल जाए। आपके जीवन में कोई एक कार्य आपको बहुत ही दुख दे रहा है। हो सकता है वो आपके पाप हो, या आपकी कोई बीमारी हो, कोई निंदा या अपमान, या फिर पैसों की जरूरत हो सकती है, बच्चों के विषय में कोई समस्या हो सकती है, शैतान द्वारा लाया गया कोई संघर्ष हो सकता है, ऐसा कोई बोझ जो आप बाहर किसी को नहीं बता पा रहे हो, कोई एक कार्य है जो आपके मन को बहुत ही कष्ट और वेदना पहुंचा रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। तो फिक्र न करें और घबराइए मत। आज आपके जीवन में एक चमत्कार होने जा रहा है। जो आपको दुख पहुंचा रही है, वैसी समस्याओं को प्रभु बदलेंगे और आपको खुशियों से भरेंगे। आप दुख पहुंचाने वाले वो संघर्ष या समस्या जो कुछ भी हो, उन सभी समस्याओं को प्रभु परमेश्वर यीशु बदल सकते हैं, और वही आज आपसे बातें कर रहे हैं। बस आकस्मिक आप ये कार्यक्रम नहीं देख रहे हो। आप बोल सकते हो कि मैं यूं ही टीवी देख रहा था और ये कार्यक्रम मेरी नजर में पड़ी, किसी दोस्त ने बताया, रिश्तेदार ने बताया, इसलिए कार्यक्रम देख रहा हूं। हो सकता है किसी के बताने पर आप ये कार्यक्रम देख सकते हो, पर यीशु आपसे प्रेम करते हैं और आपके शोक को आनंद में बदलने के लिए, आपके लिए चमत्कार करने के लिए वही है जिसने आपको इस कार्यक्रम से जोड़ा है, क्योंकि वो आप पर नजर रख रहे हैं और अब वो आपकी चिंता करने वाले प्रभु हैं। लोगों पर तरस खाने वाले एक प्रभु यीशु मसीह आज के दिन आपके लिए एक चमत्कार करेंगे। आप जिस किसी देश में हो, यीशु बिल्कुल आपके पास में है। जिस किसी राज्य से आप इस कार्यक्रम को देख रहे हो, यीशु आपके पास में है। वो आपके लिए चमत्कार करने वाले हैं। आप सिर्फ विश्वास के साथ प्रभु के वचन पर ध्यान दीजिए। आज के दिन हम पहले गीत से शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम लोग वो गवाहियां सुनने वाले हैं, और उसके बाद प्रभु के वचन के आधार पर संदेश दूंगा। आपको प्रभु से चमत्कार पाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु से चमत्कार को पा लेना बहुत ही आसान है, कोई कष्ट की बात नहीं, बहुत आसान है। बहुत ही आसानी से आप प्रभु यीशु से चमत्कार पा सकते हो। उसके विषय में मैं आपको एक संदेश दूंगा, और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करेंगे, तब आप लोग जहां कहीं पर भी हो, अपने घर पर
या जिस किसी जगह पर अस्पताल में उसी स्थान में प्रभु पर विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो तुरंत आप लोग आपके जीवन में चमत्कार अनुभव कर पाओगे। इसीलिए ध्यान देते हुए विश्वास के साथ हमारे इस कार्यक्रम के साथ, अद्भुत पर्व कार्यक्रम के साथ आप लोग जुड़ जाइए। मोहन लाजरस आपके लिए चमत्कार नहीं कर पाएंगे। मैं बस आप लोगों के जैसे ही साधारण मनुष्य हूँ। हो सकता है परिचय देते समय किसी ने आपसे कहा होगा कि मोहन लाजरस संदेश देंगे, प्रार्थना करेंगे। अगर उन्होंने प्रार्थना की तो बस काफी हो जाएगा, ऐसा कहा होगा, पर वैसी बात नहीं है। मैं भी बस आप लोगों की तरह ही सुख दुख भोगी मनुष्य हूँ, लेकिन मैं जिस यीशु के बारे में बताता हूँ वही चमत्कार करने वाले हैं। मैं जिस यीशु के बारे में आपको बताता हूँ वही आपको छुटकारा दे सकते हैं। इसलिए मोहन लाजरस के संदेश पर ध्यान दीजिए, और अगर आप ये सोचते हैं कि मोहन लाजरस मेरे लिए चमत्कार करेंगे तो आपके लिए निश्चित कोई चमत्कार नहीं होगा। इसलिए मैं जिस यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा हूं उन पर आप ध्यान कीजिए, और उनके पास एक ऐसे आश्चर्य कर्म को पाना है, उसे जानकर आप प्रार्थना कीजिए। बहुत ही आसान है, उसके लिए कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, अपने आप को दुख देने की जरूरत नहीं। क्या यीशु तक पहुंचने के लिए कोई प्रायश्चित करना होगा? उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। विश्वास के साथ आप जहां कहीं पर भी हो वहां से प्रार्थना कीजिए, उतना काफी है। उसके बारे में आप लोग जान लोगे। जब आप लोग आज की गवाही सुनोगे तो आप जान जाओगे। पर प्रार्थना के भाव में रहिए। प्रभु यीशु इस समय आपके घर में आपके पास बैठे हैं, आपके बिल्कुल करीब। जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, मैं वहां पर उनके बीच में होता हूं, ऐसा प्रभु ने वचन दिया है। इसलिए वो आपके बीच में है, आपके बिल्कुल पास में है, आपके बहुत ही निकट है। जब आप उस पर विश्वास रखोगे तब आप प्रभु के चमत्कार को अनुभव कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक गीत सुनेंगे और फिर सब मिलकर एक गीत को गाएंगे। इसके बाद हम गवाही के भाग में जाने वाले हैं। परमेश्वर के संतानों को हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। अगर किसी दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने आपसे प्रार्थना की विनती की हो तो उनके लिए आपको निरंतर प्रार्थना में बने रहना चाहिए। परमेश्वर ने मुझे बहुत ही आशीषों से भरा है। मैं इस कार्यक्रम को देखता हूं, ऐसा कहने वाले उन लोगों के लिए जरूरतों में हैं, बीमारी में हैं, कष्ट में हैं, किसी समस्या में फंसे हैं। उन लोगों के लिए आप सबको मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। आपके स्थान से ये कार्यक्रम देखने वाले जो बीमार लोग हैं उन्हें आप चंगाई दीजिए। परमेश्वर जो आंसुओं के साथ है उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए, उनके दुख को बदल दीजिए। ऐसी आपको आपके दिल की गहराई से प्रार्थना करते रहना चाहिए, और तभी प्रभु की महान सामर्थ्य प्रकट होगी। तो अब हमारे बीच प्यारे भाई आएंगे और गीत में हमारी अगुवाई करेंगे। वो पहले गीत गाएंगे। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमारा यीशु जिंदा खुदा है और हम जिंदा और जीवित प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं। वो मुर्दों में नहीं, लेकिन आज वो जीवित परमेश्वर है और हमारा रखवाली करने वाला, हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। मिल करके उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में तुझको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला। रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में तुझको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला। रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला। वो राजा है, वो सरकार है,
हमारी और आपकी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती वो राजा वो सरकार है। निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला। रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला। वो हम सबको संभालने वाला परमेश्वर है। जब हमें उसका दीदार होता है, हमारा बिगड़ा काम बन जाता है। हम यीशु के सामने जब होते हैं, हमारी समस्याएं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बदल दी जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें समाधान देता है। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला। वो रखवाला परमेश्वर है, आपकी और हमारी रक्षा करता है। वो सर्वदा साथ रहने वाला परमेश्वर है, सामर्थ्य भरने वाला परमेश्वर है, अगुवाई करने वाला है, प्रार्थना सुनने वाला है, हमें अपने बाहों में लेकर के चलने वाला परमेश्वर है। आइए हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। हमारे साथ मिल करके आप जहां भी हैं इस गीत को गाएं और उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं राजा, आपकी आराधना करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आराधना हो तेरी, आराधना हो सदा, आराधना हो तेरी, आराधना हो सदा, आराधना हो तेरी, आराधना हो सदा, आराधना हो तेरी, आराधना हो सदा। सर्वदा साथ रहने वाला, सामर्थ से भरने वाला, सर्वदा साथ रहने वाला, सामर्थ से भरने वाला, सामर्थ से भरने वाला, सामर्थ से भरने वाला। आराधना हो तेरी, आराधना हो सदा, आराधना हो तेरी, आराधना हो सदा। वो आंसू निहारने वाला परमेश्वर है, विपत्ति में आपके साथ रहता है, विपत्ति में हमें छोड़ता नहीं, लेकिन उसने वायदा किया है मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। आंसुओं को निहारता है, हमारे साथ साथ रहता है। आंसू निहारने वाला, विपत्ति में सहारा मेरा, आंसू निहारने वाला, विपत्ति में सहारा मेरा, विपत्ति में सहारा मेरा, विपत्ति में सहारा मेरा। आराधना हो तेरी, आराधना हो सदा, आराधना
सदा। वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, प्रेरणा देने वाला परमेश्वर है। आइए उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से हम गाते हुए करें। आमेन, हालेलुया। प्रभु तू प्रार्थना सुनने वाला पिता है। आइए मिलके गाएं। प्रार्थना सुनने वाला, प्रेरणा देने वाला, प्रार्थना सुनने वाला, प्रेरणा देने वाला, प्रेरणा देने वाला, प्रेरणा देने वाला। आराधना हो तेरी, आराधना हो सदा। 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 और सदा आराधना के योग्य है, सदा महिमा के योग्य है, सदा 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 वो आपकी स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर है। आइए हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। अपने हाथों को उठा करके, हम जहां भी हैं अपने हाथों को उठा करके आइए मेरे साथ कहें। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए प्रभु की आराधना करें इस समय। हालेलुया। प्रभु से कहें, प्रभु मैं चाहता हूं मेरे जीवन में तेरा नाम सबसे ऊंचा रहे, तेरा नाम मेरे जीवन से सबसे ऊंचा रहे। प्रभु जी, मेरे जीवन में कोई समस्या का नाम ऊंचा ना हो, मेरे जीवन में कोई बीमारी का नाम ऊंचा ना हो, मेरे जीवन में कोई किसी प्रकार की समस्या का नाम ऊंचा ना हो, वरन प्रभु मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम ऊंचा होने पाए। कहे प्रभु से आमेन। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मेरे साथ कहे, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
जीवन में तेरा नाम ऊंचा 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 रहे। प्रभु जितने भी परिवार देख रहे हैं प्रभु, होने दे जिस भी परिस्थिति में वो परिवार है आगे को इसमें ना रहे। प्रभु हो सकता है उस परिवार को देख करके नाम धराई हो रही हो, लेकिन ऐसा होने दे पिता, आज के बाद उस परिवार को देखने के कारण लोग तेरा नाम ऊंचा करते पाए। परिस्थितियां यीशु के नाम में बदल जाए, परिस्थितियां यीशु के नाम में बदल जाए। दुआ मांगते हैं सामर्थ्य यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। प्रभु यीशु चमत्कार करने वाले एक परमेश्वर है। बचपन से जो अंधे थे उन्हें दृष्टि देकर चमत्कार किया, जो बहरे थे उनके कान को सुनने के लिए खोल दिया, वैसे चमत्कार किया। जो मर गए थे उन्हें जिंदा जिलाया, वो एक चमत्कार। प्रभु यीशु कल, आज और युगान युग एक जैसे हैं। बस उन्हीं दिनों में वो नहीं, वो आज भी वैसे ही चमत्कार करते हैं, अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म करते हैं। एक बार उत्तर भारत में गुजरात राज्य में जब मैं सेवकाई के लिए गया था, ये बहुत ही वर्षों पहले की बात है, शालोम मिशनरी सेवकाई के द्वारा वहां पर एक सभा का आयोजन किया था। वहां खेतों के बीच में एक तंबू बनाया गया था और दिन के समय में वो सभा आयोजन किया गया था। बहुत दूर दूर से उस जगह पर कई हजार लोग वहां उस सभा में भाग लेने के लिए आए थे। उनके बीच में प्रभु का संदेश देने के लिए मैं उठकर खड़ा हुआ। वहां पर जो भाषा, भील भाषा बोली जाती थी, उनके बीच में हमारे प्यारे भाई देवदास जो एक बिशप थे, वो उस भाषा में अनुवाद कर रहे थे। मैंने बहुत ही संक्षिप्त में प्रभु यीशु के सामर्थ्य के बारे में संदेश दिया और फिर उन्हें जब प्रार्थना में अगुवाई कर रहा था, तब मैंने आखिर में अपने पापों को स्वीकार करके अपने आप को समर्पित करने के लिए जब लोगों को बुलाया, तो बहुत सारे लोगों ने पापों से मन फिराकर आंसुओं के साथ खुद को अर्पण किया। उसके बाद देखिए, जो बीमार थे उनके लिए प्रार्थना की गई। अपने बीमारी के स्थानों पर हाथ रखकर प्रभु को देखकर आप प्रार्थना कीजिए। अपने आंखों को बंद करके आंखों के आगे यीशु को लाकर आप लोग प्रार्थना करें। यहां पर प्रभु के दास हैं, उन्हें मत देखिए। केवल प्रभु यीशु ही चमत्कार कर सकते हैं, ऐसा मैं उन्हें संदेश दे रहा था। उस समय जो बीमार थे वो अपनी बीमारी के स्थान पर हाथ रखकर सब लोग प्रार्थना कर रहे थे। हे यीशु ऐसा पुकार कर उनका नाम लेकर पुकार रहे थे। देखिए, वहां उस सभा में एक युवा बेटी भी आई थी, जिसके पैदा होने के समय से ही दोनों आंखों से देख नहीं पाती थी। और क्योंकि वो बचपन से ही देख नहीं पाती थी, डॉक्टरों के पास इलाज के लिए ले जाते समय उन्होंने कहा कि ये बॉर्न ब्लाइंड है, मतलब पैदाइशी कमी के साथ ये पैदा हुई है, इसकी आंखों का कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा उन्होंने जवाब दे दिया था। उस बच्ची की मां ही उस बच्चे की परवरिश किया करती थी, उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। अब वो एक युवा अवस्था में थी। उस मां के मन में कितना बड़ा बोझ होगा, उस बच्ची की शादी और फिर अपनी बच्ची के लिए उत्तम जीवन, पर वो तो अपनी दोनों आंखों से देख नहीं पाती थी। देखिए, उस मां ने उस सभा में अपनी बेटी को उसके दोनों हाथों से पकड़कर लेकर आई थी और सभा में उस प्रार्थना में वो आई थी। तब लोगों को मोहन लाजरस कौन है ये पता नहीं था। शायद उन्हें सिर्फ इतनी जानकारी होगी कि चेन्नई से प्रभु के दास आए हैं यीशु के बारे में बताने, और वो यीशु मसीह के आगे प्रार्थना करते हैं, उतना ही शायद वे लोग जानते होंगे। जब वे लोग आकर उस सभा में बैठे हुए थे, तब वो बेटी जो अपने दोनों आंखों से देख नहीं पाती थी, वो मेरी बातों को ध्यान से सुन रही थी कि प्रभु यीशु चमत्कार करते हैं। 2000 साल से पहले अंधों को दृष्टि देने वाले प्रभु यीशु आज भी चमत्कार करते हैं। ये सभी बातें सुनकर उसके अंदर एक विश्वास जाग उठा। तो प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक जैसे प्रभु हैं। और फिर कहा जाता है कि वो आज भी चमत्कार करते हैं। 2000 साल पहले उन्होंने अंधों को दृष्टि दे दी थी, जो लंगड़े थे उन्हें चलाया। क्या वो आज भी चमत्कार करेंगे? ये सोचकर उसमें विश्वास जाग उठा। जब मैंने कहा कि तुम लोगों की बीमारी के स्थान पर हाथ रखकर प्रार्थना करो, तो वो बेटी भी अपनी आंखों में हाथ रखकर यीशु की ओर पुकारने लगी। हे यीशु, आप अंधों को दृष्टि देने वाले प्रभु हो, मेरे आंखों को स्पर्श कीजिए और मुझे भी दृष्टि दीजिए। ऐसा प्रभु यीशु से उस युवा बेटी ने अपने टूटे हृदय के साथ प्रार्थना की। लगभग 5 से 6 मिनट वो प्रार्थना हुई
वहां पर उपस्थित हर एक लोग प्रार्थना कर रहे थे। लगभग 5 मिनट तक उन्होंने प्रार्थना पूरी की। तब मैंने कहा कि अपने आप की जांच कीजिए, आप लोगों को चंगाई मिली है, यीशु ने चमत्कार किया है। जिन लोगों ने चंगाई पाई है वो यहां ऊपर आकर गवाही दीजिए कि आप लोगों के साथ क्या हुआ है। यीशु ने जो चमत्कार किया है उसे बताइए। ऐसा कहने पर कई लोग आ गए। बस कई लोग अपनी गवाही बता रहे थे। अचानक ही उस सभा के बीचों बीच एक लड़की ने आवाज लगाई, हाथों को ऊपर उठाकर वो चिल्लाने लगी, मैं देख पा रही हूं, मैं देख पा रही हूं, ऐसा उसने चिल्लाया। जब सब लोगों ने मुड़कर देखा कि क्या एक लड़की अचानक से चिल्लाने लगी है, तो वही बेटी जो बचपन से ही देख नहीं पाती थी, जिसने अपनी आंखों में हाथ रखकर प्रार्थना की थी, प्रार्थना के खत्म होते उसने हाथ हटाया और वो देखने लग गई। वो देख पा रही थी। जरा सोचकर तो देखिए, आप कल्पना कीजिए, जिसने तब तक अपने मां के चेहरे को नहीं देखा था, जिसने संसार नहीं देखा था, वो यहां वहां देखने लगी। वो तभी अपने मां के चेहरे को देख रही थी। वही खड़े होकर यहां वहां देखने लगी। हम लोग जो ऊपर खड़े थे हमें देख रही थी और बहुत ही चिल्लाने लगी। मैं ऊपर वहां से देख पा रहा था कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई थी। खुशी के मारे वो यहां वहां देख रही थी। जरा कल्पना कीजिए कैसा रहा होगा वो। मैंने खुद अपनी आंखों से वो देखा। प्रभु यीशु कितने अद्भुत प्रभु हैं। मैं जिस यीशु के बारे में बता रहा हूं वो कितना महिमायुक्त प्रभु है, लोगों से कितना प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। बचपन से ही जो बेटी देख नहीं पाती थी, उसने जैसे ही आवाज लगाई, प्रभु ने उसे दृष्टि देकर उसे खुशियों से भरा। इसी तरह और भी मैंने कई एक स्थानों पर देखा है। बचपन से जो प्रभावित हुए हैं, बचपन से ही जो कानों से सुन नहीं पाते हैं, बचपन से ही जो आंखों से कुछ नहीं देख पाते हैं, वैसे लोगों के लिए भी चमत्कार हुए हैं। और अपने सेवकाई के जीवन में मैंने ये सब कुछ देखा है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि वही यीशु आप लोगों के लिए भी चमत्कार करेंगे। उस दिन उस बेटी की आंखों में रोशनी देखकर, आशीष देखकर खुश करने वाले यीशु, मैं आज भी उस चेहरे का तेज, उस चेहरे की खुशी को भुला नहीं पा रहा हूं। उसे सोचकर मैं अपने प्रभु की स्तुति करता हूं। आप कितने भले परमेश्वर हो। हे प्रभु यीशु, आप कितने भले परमेश्वर हो। लोगों पर तरस खाने वाले प्रभु हो, लोगों को खुशियों से भरने वाले प्रभु हो। और वही यीशु आज इस कार्यक्रम के द्वारा आपसे बातें कर रहा है। मेरी बेटी, मेरे बेटे, क्या आप लोग दुखी हो? क्या आप वेदना में हो? क्या मुझे चंगाई मिलेगी? क्या मुझे छुटकारा मिलेगा? क्या मेरा दुख बदलेगा? क्या जीवन भर इस अपमान और निंदा को सहते रहना होगा मुझे? क्या आप लोग ऐसा सोच रहे हो? यीशु कहता है, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आपको दुख देने वाला कार्य क्या है? हमें दुख पहुंचाने वाले कई कार्य हैं। बीमारी, पाप, समस्या, ऐसे कई कार्य। इस समय आप लोग 3 गवाहियों को सुनने जा रहे हो। उन तीनों गवाहियों में आप लोग देखोगे कि यीशु ने अलग अलग चमत्कार किए हैं। लोगों को जिस कार्य में चमत्कार चाहिए उसमें चमत्कार किया है। बस एक ही यीशु है। दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे तो बस एक ही यीशु है। अमेरिका जाओगे तो भी यीशु है, रशिया जाओगे तो भी यीशु है, अफ्रीका जाओगे तो भी यीशु है। संसार भर में यीशु 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 कहे जाने वाले वो परमेश्वर है। पर वहां गए तो वो अमेरिकी यीशु, और यहां जाओ तो रशियाई यीशु। ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर आपको संतान चाहिए तो अमेरिकी यीशु के पास जाइए। अगर आपको चंगाई चाहिए तो आप मदुराई यीशु के पास जाइए। ऐसा नहीं है। संसार भर में सिर्फ एक ही यीशु है। यीशु मसीह का नाम ही काफी होता है। बीमारियों से चंगे होंगे, दुष्ट आत्माओं के बंधन से मुक्ति मिलेगी, अपमान दूर होकर चमत्कार होगा। आपकी जरूरतों के हर एक चमत्कार के लिए सिर्फ एक ही उत्तर है, वो है यीशु। वो चमत्कार करेंगे। अलग अलग प्रकार के यीशु नहीं होते। उसके लिए यहां जाइए, उसके लिए यहां जाइए, ऐसा नहीं होता है। आप लोग यदि ऐसा करते हो तभी प्रभु चमत्कार करेंगे। ऐसा कुछ बना कर दोगे तभी प्रभु चमत्कार करेंगे। सिर्फ विश्वास। वो आपके हृदय को देखने वाले प्रभु हैं। ये पृथ्वी और आकाश उन्हीं का है। वो खुद कहते हैं, सोना चांदी तो सारे मेरे ही हैं, ये पूरा संसार मेरा ही है। तुम ऐसा मेरे लिए क्या करने जा रहे हो? इन बातों से वो चमत्कार नहीं करते, पर जब प्रभु की ओर विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे तब चमत्कार होता है। अब 3 ऐसी गवाहियां आप देखने जा रहे हो जिसमें चमत्कार हुए हैं। ऐसी जरूरतों के साथ इस कार्यक्रम को कई लोग देख रहे हो। आपके साथ प्रभु बातें करेंगे।
ऐसे कार्यों में आपके लिए चमत्कार होने जा रहा है। पहली जो गवाही है वो है एक बीमारी को लेकर। उस बीमारी से यीशु ने कैसे छुटकारा दिया। 6 सालों से उस बहन को उस बीमारी ने किस तरह जकड़ कर रखा और कैसे प्रभु यीशु ने छुटकारा दिया, उसे आप देखेंगे। बहन इंदिरा, कन्याकुमारी में रहने वाली बहन इंदिरा, उनके जीवन में क्या हुआ, कैसे प्रभु यीशु ने चमत्कार किया, उसे आप ध्यान से देखिए। मेरा नाम है इंदिरा। मेरे पति राजगीर का काम करते हैं। मेरे 2 बेटे हैं। हम लोग कन्याकुमारी के आनंद नाडर पट्टे में रहते हैं। लगभग 6 साल से मैं चर्म रोग से ग्रस्त थी। जब शुरू हुआ तब मेरी हथेलियों में काफी खुजली होती थी। मेरे दोनों ही हाथों में खुजली होती थी। मैं खुजली करती रहती और ऐसा करने के कारण उस स्थान पर चमड़ा काफी सख्त हो गया था और वो फटने लग गया था। दिन ब दिन काफी बढ़ रहा था वो। उसके बाद मेरे शरीर में भी खुजली शुरू हो गई। काफी खुजली करती थी मैं। उसके वजह से घाव ज्यादा हो रहे थे और फिर भी खुजली करती रहती और उसमें से खून निकलता था। खुजली करने के कारण उसके हाथ में बहुत घाव हो जाते थे। हाथ और पैर की चमड़ी फट जाती थी। लगभग पूरे शरीर में घाव भी दिखाई देता था। मुझे देखकर तो बहुत दुख होता, लेकिन मैं सोचता कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। इस समस्या के चलते मैं अपने बच्चों को या अपने पति को खाना निकाल कर दे नहीं पाती थी। यहाँ तक कि मेरे पति ही मेरे कपड़े भी धोया करते थे, मैं नहीं धो पाती। मेरा जीवन ऐसा हो गया था जैसे एक खिलौने जैसे बैठी रहती थी। रात को सोते समय मैं दवाई लगाती थी, लेकिन रात भर मैं जागती रहती थी। मैं जब रात को जागी रहती तो मेरी माँ उठकर आती थी और पूछती थी कि तुम क्यों जागी हो। इसलिए मैं लाइट बंद करके रात भर जागी रहती थी, सो नहीं पाती थी। मैं जब भी उसे देखती वो बस हाथों को खुजलाती रहती थी। मैं सोचती थी कि क्या मुझे इससे छुटकारा मिलेगा या मुझे इसी समस्या के साथ जीना होगा। अगर इस पीड़ा से मुझे छुटकारा पाना है तो मैं आत्महत्या कर लेती हूँ, ताकि मुझे इस पीड़ा को, इस वेदना को सहन न करना पड़े। ऐसा सोचकर मैं हमेशा एक दुख में रहा करती थी। चर्म रोग से संबंधित अस्पताल में मुझे जाने के लिए कहा गया। वहाँ पर भी मैंने दिखाया था। वहाँ पर मेरे चमड़े और खून का परीक्षण होना था। तब मेरे चमड़े और खून का टेस्ट होने के बाद उन लोगों ने कहा कि ये सोराइसिस का एक प्रकार है, अगर ट्रीटमेंट लिया जाए तो ये ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने कुछ दवाइयाँ और ऑइंटमेंट दिए। वो मैं नियमित लगाया करती थी, लेकिन उससे मुझे कोई खास छुटकारा नहीं मिल रहा था। मैं जब वो ऑइंटमेंट लगाती थी तो हमारे घर में जो पपी है वो उसकी खुशबू सूंघ कर आकर चाटती थी। तब मेरा बेटा मुझसे कहता कि अय्यूब के ही घाव को कुत्ता चाटा करता था, तो क्या तुम अय्यूब हो? ये पपी तुम्हारे घाव क्यों चाट रही है? वो बात सुनकर मुझे बहुत ही पीड़ा होती थी। मैं रोती थी, मन बहुत ही दुखी हो जाता था। फिर मन में वही बात आती, क्या मुझे इससे कभी छुटकारा मिलेगा? बहुत ही दुखी हो जाती थी मैं। तो लगभग 6 साल मैं इस चर्म रोग से पीड़ित थी और अब साल 2023 में मार्च के महीने में नाकी की उपवास प्रार्थना में मैंने भाग लिया। जब मैं प्रार्थना सभा में प्रवेश कर रही थी तब आराधना का समय चल रहा था। तब मैं जब वहाँ गई तब मैंने वो ऑइंटमेंट लगा कर रखा था मेरे हाथों में, फिर भी खुजली हो रही थी। तो जैसे ही वो आराधना के गीत खत्म हुए उसके बाद में भाई मोहन सी लाजरस प्रार्थना के लिए आए और उन्होंने कहा कि परमेश्वर चमत्कार करने वाले हैं, जो बीमार है वो प्रार्थना करें, ऐसा वो भविष्यवाणी के साथ नाम बुला रहे थे। तब मेरे मन में यही विचार आ रहा था कि क्या प्रभु मेरा नाम लेकर मुझे नहीं पुकारेंगे, मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा? मैं भी कितनी पीड़ा में हूँ। ऐसे में प्रार्थना कर रही थी, तब भाई मेरा नाम पुकार कर प्रार्थना की। उन्होंने जैसे ही मेरा नाम लेकर प्रार्थना की तब मेरा मन बहुत ही खुश हुआ। इंदिरा नाम की जो बेटी है, प्रभु यीशु तुमसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो अपने घायल हाथों से तुम्हें स्पर्श कर रहे हैं। बेटी, चर्म रोग से ग्रस्त होने का कारण वो बीमारी तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर रही है, जिससे तुम बहुत दुखी हो। तुम्हारे शरीर में जितने घाव उत्पन्न हुए हैं और शरीर में उत्पन्न होने वाली खुजली से तुम्हें अपमान और वेदना महसूस हो रही है, उस सभी से प्रभु यीशु जो तुमसे बहुत प्रेम कर रहे हैं छुटकारा देते हैं। वो दुष्ट चर्म रोग आज से तुमसे दूर हो रहा है। आज से तुम एक बहुत बड़ा बदलाव देखोगी। परमेश्वर ने मेरा नाम पुकारा है, मुझे आज से ही छुटकारा मिलेगा, ऐसा सोचकर मैं बहुत ही खुश हो गई थी। और फिर प्रार्थना के बाद मैं घर लौटी और उसके बाद जब मैं दूसरे दिन जागी तब मेरे हाथों या पैरों में कोई भी खुजली नहीं रही। एक ही हफ्ते के अंदर सब ठीक हो गया। अब मैं खाना बनाती हूँ, खा भी पाती हूँ, बर्तन साफ कर पाती हूँ। पहले कपड़े नहीं धो पाती थी, अब मैं धो पाती हूँ। मैं सभी काम अच्छे से कर पाती हूँ। अब मैं बहुत खुश हूँ, अब कोई समस्या नहीं है। पहले बाहर जाते समय कर्चिफ से हाथों को ढाक लेती थी या फिर साड़ी से ढाक लेती, लेकिन अब वो सब करने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि कोई समस्या नहीं है। 6 साल से जो मेरे शरीर में
चर्म रोग था, उसे दूर करके मुझे चंगाई देने वाले प्रभु यीशु का कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए कितने चमत्कारी प्रभु हैं हमारे। 6 साल से खुजली की तकलीफ होती थी। खुजली से हाथों में बहुत घाव हो गए थे। हाथों को ढककर रखती थी वो। दिन रात एक पीड़ा थी उन्हें, एक वेदना, बहुत बड़ी वेदना। उनके घावों को कुत्ता आकर चाटता था। कल्पना कीजिए जैसे अयूब के शरीर में हुआ था, अयूब को भी उसी तरह का एक चर्म रोग हुआ था जो शैतान लेकर आया था और उसे वेदना होती थी। उसके घाव को आकर कुत्ते चाटा करते थे। ठीक उसी तरह इस बेटी ने भी अब बहुत दुख सहा है। 6 साल दिन और रात वेदना। उन्हें लगता था कि इस जीवन से तो मौत ही बेहतर है। लेकिन जो नाके की प्रार्थना होती थी नालुमाउड़ी के परमेश्वर के तंबू में, जो हर महीने के आखिरी शनिवार को हुआ करती थी, लगभग 50,000 लोग उसमें भाग लेते हैं। उस सभा में वो भी आकर बैठी थी, एक वेदना के साथ आंसू बहाते। उसे प्रभु ने देखा। इतनी बड़ी सभा के बीच में भी टूटे मन के साथ, जो वेदना के साथ है, उन्हें प्रभु यीशु देखते हैं और प्रभु उनका नाम पुकारते हैं। कुछ लोग शायद ये भी कहे कि ऐसा नाम तो कई लोगों के होते हैं। उस नाम की जो व्यक्ति है वह ऐसी बीमारी से जूझ रही है, वो भी तो परमेश्वर बताते हैं। चर्म रोग से पीड़ित, खुजली से पीड़ित, निंदा और अपमान से पीड़ित। अभी यीशु उन्हें चंगाई दे रहे हैं। बीमारी चली गई ना। 6 साल से जिस बीमारी से पीड़ित थे वो चली गई और आज कितने खुश हैं वो, और गवाही भी दे रहे हैं। ऐसा कैसे होता है? प्रभु यीशु चमत्कारी प्रभु हैं, इंसानों से प्रेम करने वाले एक परमेश्वर। आंसुओं के साथ जो वेदना में हैं उन पर तरस खाने वाले प्रभु हैं। वही यीशु मसीह आज आप चाहे कहीं पर भी हो, आपकी तरफ देख रहे हैं। आपको जो कोई बीमारी हो, जो कोई परेशानी हो, प्रभु यीशु आपको देख रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु आज भी आपके लिए वही चमत्कार करने वाले हैं। विश्वास के साथ प्रभु के वचन को सुनकर आप लोग प्रार्थना करें और एक चमत्कार के बारे में देखते हैं जो निसंतान होते हैं और लोगों को मानसिक रूप से, दोनों पति पत्नी को बहुत वेदना होती है। आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार उस वेदना को बहुत बढ़ा देते हैं। उसके बारे में बार बार बात करते हुए उनके दुख को और बढ़ा देते हैं। वो उसी तरह से प्रभावित होकर लगभग 16 साल जो वेदना से जूझ रही थी बेटी वल्ली, उनका नाम है वल्ली, बेटी वल्ली जो कृष्णगिरी से है। प्रभु यीशु ने किस तरह चमत्कार करके उनके दुख को बदल दिया, वो खुद बता रही है कि उनके साथ क्या हुआ। उसे अब आप देखिए। मेरा नाम वल्ली है। हम मसीह तो नहीं थे पर मसीह को अपना लिया। मेरे पति राजगीर का काम करते हैं। हम कृष्णगिरी में रहते हैं। 2005 में शादी हुई। 16 साल तक हमारी कोई संतान नहीं थी। उसके कारण बहुत दुख हुआ। हम कहीं भी बाहर नहीं जा पाते थे क्योंकि लोग नीचा दिखाकर बातें करते थे। कुछ दुख के कारण मैं कहीं भी नहीं जा पाती थी, बस अकेली रहती थी। हमारे परिवार में सबसे पहले हमारी शादी हुई, लेकिन हमारे बाद जिसकी भी शादी हुई उनके बच्चों को देखकर बहुत दर्द होता था। उस स्थिति में मैं बहुत रोया करती थी। मैं अकेली चली जाती थी और रोती रहती थी। अब जी कर क्या करें, ऐसा भी मेरे मन में सवाल आता था। प्रभु के आगे प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मुझे जिंदा क्यों रखा। रात भर नींद नहीं आती थी, बहुत पीड़ा होती थी। रात भर बिना सोए रोती रहती थी। कई लोग नीचा दिखाकर बातें किया करते थे पर मैं उनके बारे में किसी से नहीं कहती थी, बस मन में दुख दबाए ही रहती थी। बाहर मैं किसी फंक्शन में नहीं जाती थी। किसी जन्मदिन के फंक्शन में जाती थी तब भी बहुत दुख होता था। हमारा भी अगर बच्चा होता तो हमारे भी घर में ऐसे फंक्शन का आयोजन करते, ये सोचकर मुझे बहुत दुख होता था। मैं जांच के लिए अस्पताल भी गई। लगातार 1 साल हमने एक अस्पताल में ट्रीटमेंट की पर वहाँ कोई भी फायदा नहीं हुआ। दूसरे अस्पताल में देखा, वहाँ पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। कई लोगों ने आयुर्वेदिक और देसी दवाई के बारे में भी बताया पर किसी दवाई का कोई भी फायदा नहीं हुआ, बस दुख ही था। हमें लगा अब कोई फायदा नहीं होगा। 16 साल हो गए थे, हमारा बच्चा नहीं था। ऐसी स्थिति में मई 6, 2020 को भाई मोहन ने जब आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम की शुरुआत की, तब मैं भी आश्चर्य कर्म की इच्छा से बैठी। उस समय उन्होंने कई गवाहियों को पढ़ा और प्रार्थना शुरू की। अब बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए प्रार्थना की। मैं भी उस प्रार्थना में सहभागी हुई। उसके बाद गर्भ के फल के लिए प्रार्थना की। तो जैसे ही उन्होंने प्रार्थना शुरू की, मुझे बहुत ही वेदना हुई। जिन्हें संतान प्राप्ति में बाधा है वो अपने पेट पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए, ऐसा उन्होंने कहा।
तब मैंने भी अपने पेट पर हाथ रखकर प्रार्थना की, बाधा लेकर आने वाली सारी दुष्ट क्रियाएं यीशु के नाम में दूर हो जाएं। ऐसी जब मैंने प्रार्थना की तब भाई ने भी प्रार्थना की कि सर्प की आत्मा और संतान प्राप्ति में बाधा लेकर आने वाली सारी दुष्ट आत्मा दूर हो जाए यीशु के नाम में। तब मैंने अपने अंदर से एक दुष्ट आत्मा को बाहर निकलते हुए महसूस किया। गर्भ की आशा में बाधा लाने वाली सांप की आत्मा प्रभु यीशु के नाम में अब दूर हो जा, इस बहन के जीवन से दूर हो जा, उस आत्मा का सामर्थ्य पूरी तरह से नाश हो जाए। बाधा लाने वाली आत्मा को मैं बांधता हूँ, शत्रु की सारी क्रियाएं और जादू टोने का सामर्थ्य नष्ट हो जाए पूरी तरह से। भाई मोहन ने प्रार्थना की, तब मेरे शरीर से एक काला साया बाहर निकलते हुए मैंने महसूस किया। उसके दूसरे ही दिन से मैंने काफी फ्री महसूस किया अपने आप को, और टेंशन जैसा कुछ नहीं लग रहा था। जब 2021 में मैं कंसीव हुई तब उसके बारे में मुझे पता भी नहीं लगा, सब कुछ नॉर्मल जैसा ही था। पर मैंने अस्पताल में जाकर चेकअप करवाया और रिजल्ट पॉजिटिव आया, तब मुझे बहुत खुशी हुई। हन्ना की निंदा जिस परमेश्वर ने दूर की, उसने मेरी भी निंदा दूर कर दी। तब शमूएल की तरह मैंने अपने भी बच्चे को अर्पण करके परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि तेरी इच्छा के अनुसार मैं इसे पालूंगी। ऐसी मैंने प्रार्थना की। सितंबर 11 तारीख को 2021 में मैंने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जैसे ही मेरे गोद में आई, मैं सच में बहुत खुश हुई कि यीशु ने मुझे भी एक संतान दी। मैं प्रभु की स्तुति करती हूँ। अपनी बच्ची को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। उसे नहलाते समय, पाउडर लगाते समय मुझे सच में बहुत खुशी होती है। और बच्ची जिस तरह से अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है, उसे सुनकर भी मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसी खुशी की मैं बयान नहीं कर सकती। अब मैं बिना संकोच बाहर जाती हूँ, धैर्य के साथ किसी भी फंक्शन में शामिल होती हूँ। प्रभु ने जो मेरे जीवन में किया है उसे लेकर मैं सच में बहुत खुश हूँ। औरों के सामने परमेश्वर ने मुझे भी बच्चा देकर आशीषित किया है। मैं सच में उस चीज को बयान नहीं कर सकती। सोलह साल की निंदा को बदलकर परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। 16 साल, कितना लंबा इंतजार करना पड़ गया। 16 साल निंदा और अपमान में थे, मजाक उड़ाया गया। क्या आप भी इसी तरह पीड़ित हो? तुच्छता से बात करते हैं? क्या बहुत ही कठोर शब्दों से बात करते हैं जिससे आप घायल हो? हीन भावना से देखते हैं? क्या परमेश्वर कहते हैं निंदा करने वालों के बीच में प्रभु यीशु ने सिर ऊंचा उठाकर चलने में मदद की? आपके लिए भी वो करेंगे। आज ही विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। देखिए, वहां पर गर्भ की आशीष में बाधा पहुंचाने वाली आत्मा कार्य कर रही थी, विशेष रूप से सर्प की आत्मा, नाग की आत्मा। बाइबल में लिखा भी गया है कि आदि में जो सर्प था, वह सर्प, उस समय शैतान को ही सर्प नाम दिया गया है, ऐसा बाइबल में लिखा गया है। वही डर लेकर आता है, वही गर्भ का फल उत्पन्न होने में समस्या खड़ी करता है, संतान उत्पन्न होने में वो बाधा पहुंचाता है। यह शैतान की क्रिया है। देखिए, जब उन्होंने प्रार्थना की, जब शैतान को उन्होंने डांटा, वो लोग तो कृष्णगिरी में रहते हैं और मैं नालुमावड़ी से प्रार्थना कर रहा था, तब उनके घर से वो दुष्ट आत्मा चिल्लाती हुई बाहर निकली। उन्होंने अपनी गवाही में कहा ना कि एक काली बुरी आत्मा उनमें से बाहर निकलते हुए उन्होंने देखा। मतलब वही दुष्ट आत्मा उनकी संतान उत्पन्न करने में बाधा पहुंचा रही थी। जैसे उस दुष्ट आत्मा की क्रिया नाश की गई, वह आशीषित बने। इसका मतलब ये नहीं कि जिनकी भी संतान नहीं होती है उन सभी पर दुष्ट आत्मा ने काबू रखा है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, शैतान की ओर से आने वाली बाधा होती है। इसीलिए आपको ऐसा कभी भी सोचना नहीं चाहिए कि किसी की भी संतान उत्पन्न होने का कारण यही होगा। सिर्फ कुछ लोगों के जीवन में शैतान ऐसी बाधा लेकर आता है, उनकी आशीष पर रोक लगाता है। चाहे वो कोई भी कारण क्यों ना हो, यीशु मसीह उसे बदल सकते हैं। हो सकता है शारीरिक रूप से कोई कमी हो, या फिर पति में कोई कमी हो, या पत्नी में कोई कमी हो। डॉक्टर उन शारीरिक कमियों के बारे में बताते हैं, वो उनका फर्ज है, उसमें कोई गलती नहीं। पर उन कमियों को बदलने का सामर्थ्य भी प्रभु यीशु मसीह में है। हर एक स्थिति को बदलकर वो आशीष प्रदान करते हैं। आज भी जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे, आपकी निंदा बदलेगी और प्रभु आपको आशीष देंगे। आपकी बहू के लिए, आपकी बेटी के लिए, आपकी बहन के लिए प्रार्थना कर सकते हो। आप अवश्य चमत्कार देखोगे।
एक और गवाही देखने जा रहे हैं और वो है पाप के दासत्व से जुड़ी। अब देखिए, प्रभु यीशु एक ही परमेश्वर है, पर हर तरीके का चमत्कार करते हैं वो। एक आशीष के लिए एक यीशु, दूसरे आशीष के लिए दूसरे यीशु, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ही प्रभु हैं, क्रूस पर जान देकर फिर भी उठने वाले एक प्रभु, सारे संसार के एक ही परमेश्वर, पूरे विश्व के वही परमेश्वर हैं, ऐसा बाइबल में लिखा गया है। एकमात्र सच्चे परमेश्वर, ऐसा उनके बारे में कहा गया है। इस संसार में लोगों द्वारा कल्पनाएं की गई काफी ईश्वर और देवता हैं। लोग अपने ही भरोसे के अनुसार कुछ कार्य करते हैं, वो उनका भरोसा है। पर पवित्र शास्त्र कहता है इस पूरे संसार का एक प्रभु है। वो सामर्थ्यशाली है, पवित्र है, वो चमत्कार करने वाले प्रभु है। जब विश्वास के साथ उनकी ओर आप आवाज देते हो तब चमत्कार होता है, और उससे जुड़ी हजारों हजार गवाहियों को उन्होंने आपके सामने लाकर रखा है। अब एक और गवाही देखने जा रहे हैं भाई अरुल जॉर्ज इरोड क्षेत्र से। देखिए उनके जीवन में क्या चमत्कार हुआ। उस परिवार में जो शोक था वो आनंद में कैसे बदल गया। चलिए देखते हैं। मेरा नाम है अरुल जॉर्ज जेम्स। ईरोड के अंदियूर में रहता हूँ। मैं हथकरघा बुनाई का काम करता हूँ। शादी होकर अब मुझे 23 साल हो गए हैं। मेरा एक बेटा और एक बेटी है। मैं लगभग 22 सालों से शराब की लत का शिकार था। पहले तो मैं बहुत ही कम पिया करता था। हफ्ते में 2 बार और फिर हफ्ते में 4 बार हो गया, फिर 5 बार। उसी तरह से लगभग पूरे हफ्ते पीता रहता। शराब पीकर नशे में मैं नीचे रास्ते पर गिरा हुआ रहता था। जब मुझे वो बाहर लेकर जाते थे तब किसी बस स्टॉप पर मुझे छोड़कर चले जाया करते थे और फिर 1 घंटे के बाद ही लौटते थे। तब मेरे मन में यही ख्याल आता था कि जब वहाँ से बस तेजी से आती थी तब मैं अपने दोनों बच्चों के साथ वहाँ बस के नीचे आकर अपनी जान दे दूं। फिर मेरी पत्नी शिकायत करने लगी कि हमारी आमदनी नहीं है, नौकरी भी ठीक नहीं है, आमदनी बहुत ही कम है, हमारे परिवार में तो खाने पीने की भी बहुत समस्या है, ऐसा वो शिकायत करने लगी थी। मेरे पति मुझसे कहते थे कि तुम भी पियो, मुझे क्यों रोकती हो, तुम भी पीना शुरू करो, ऐसा वो मुझसे कहते। जब शराब के पैसे नहीं होते थे तब उधारी की पीता था या फिर कर्जा लेकर पीता था। फिर वो कर्ज चुकाने के लिए मैं दूसरों से पैसे लेता। फिर जो दूसरे कर्जदार थे वो घर पर आकर झगड़ने लगते थे। बच्चों के पालन पोषण के लिए मैं काम पर जाती, थोड़ा थोड़ा करके मैं पैसे जोड़ कर रखती, वो भी मेरे काम पर चले जाने के बाद चोरी छुपकर आकर वो लेकर जाते थे। मैं उसके बारे में पूछती तो झगड़ा होता। अगर मैं किसी दिन शराब ना पीऊं तो वो दिन बिल्कुल खाली खाली सा लगता था मुझे। हमारे रिश्तेदार भी इज्जत नहीं करते थे, न्योता लेकर आते थे, हमारे बाजू के घर तक आते थे, पर वो कभी हमारे घर में नहीं आते थे। उसके कारण मुझे बहुत वेदना होती थी। घर में हमेशा हमारे गाली गलौज होता था, ऊंची आवाज में गालियां देते। और उन्हीं दिनों में जब लॉकडाउन का समय आया तब जैसी नाम की एक बहन ने मुझे आओ प्रार्थना करे ये कार्यक्रम देखने के लिए कहा। हम लोग वो कार्यक्रम देखते जिसकी वजह से मेरे पति मुझसे झगड़ा करते थे। मैं डांटता था कि ये सब क्यों देख रहे हो तुम लोग, इसे देखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कुछ भी कर लो, मैं बिल्कुल नहीं सुधरने वाला हूँ क्योंकि मैं पिए बगैर नहीं रह सकता, ऐसा कहता था मैं। उनके झगड़ा करने के बावजूद वो जब नहीं होते तब हम वो कार्यक्रम देखते थे। तब भाई मोहन ने कहा तुम्हारे घर में जो शराब पी कर आते हैं उनसे आप झगड़ा मत कीजिए, लेकिन उनके लिए आप निरंतर प्रार्थना कीजिए। तो जब मेरे पति पी कर आते थे, घर पर पी कर लौटते थे, पूरी तरह नशे में होते, तब थोड़ा थोड़ा करके मैंने भी उनसे प्यार से बात करनी शुरू की, क्योंकि उन कार्यक्रमों में भाई मोहन हमें यही सिखाते। फिर झगड़ा करना थोड़ा थोड़ा करके मैंने कम कर दिया, गुस्सा कम किया। और ऐसे समय में एक बार जब मेरे पति घर लौटे पारिवारिक प्रार्थना के समय, उस समय हमारा पूरा परिवार साथ में ही था, तब वो बहुत ही नशे में चूर थे, जरा भी होश में नहीं थे। तब हम लोगों ने पारिवारिक प्रार्थना के लिए उन्हें बुलाया और उन्होंने पूरे तरह से मना कर दिया। फिर हम उन्हें अंदर कमरे में ले आए और उनके सिर पर हाथ रखकर हम लोगों ने प्रार्थना की।
उस समय भाई मोहन ने जो कहा था वो बात हमें याद आई कि प्रभु यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करे तब वो दुष्ट आत्मा भाग जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा था। तब प्रभु यीशु के नाम में हमने कहा कि प्रभु यीशु के नाम में शराब की आदत डालने वाली आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जा, इस शरीर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, ऐसा हम लोगों ने आज्ञा दी। उस समय मेरे पति ने मुझे धकेला और वहाँ पर वो खुद भी नीचे गिर पड़े जोर से चीखते हुए। तो उसी समय से मुझ में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। जो नशीली चीजों का सेवन किया करता था मैं, उससे छुटकारा मिलने का एक एहसास है, एक अनुभव मेरे मन में होने लग गया था। उस दिन से लेकर आज 2.5 साल हो चुके हैं, मेरे पति ने शराब पीना छोड़ दिया है। जब मेरे पिता शराब पीते थे तब मेरे पिता के बारे में सब ऐसी वैसी बातें किया करते थे कि ये तो बहुत बड़ा शराबी है। आज वही लोग कहते हैं कि क्या बात है, तुम्हारे घर में हमेशा हंसी खुशी की आवाज आती है, क्या बात है, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा पूछते हैं। आज वो लोग बड़े ही आश्चर्यचकित हैं। और आज मेरे पिताजी हमारे साथ बिल्कुल एक दोस्त की तरह पेश आते हैं। मैं और मेरी बहन दोनों मिलकर पिता के साथ हंसी मजाक किया करते हैं। मेरे पति तो कभी भी चर्च की ओर नहीं गए, पर अब वो चर्च आते हैं। हमारा परिवार एक होकर कहीं पर भी नहीं गया था, पर आज जहाँ कहीं पर भी जाते हैं मेरे पति हमें साथ में ले जाते हैं। प्रभु यीशु ने जो खुशी हमें दी है उसके कारण हम में शांति है। घर में पारिवारिक प्रार्थना रोजाना ही करते हैं हम लोग, कम से कम 1 घंटे करते हैं। सुबह के समय मैं लगभग आधे घंटे निजी प्रार्थना करता हूँ। 20 साल से शराब की लत का जो आदी बन चुका था, मुझे पूर्ण छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु मसीह का लाख लाख धन्यवाद। आपके जीवन में भी ऐसी ही एक समस्या है ना? आपके पति, आपके बच्चे, आपके भाई, कोई तो है जो शराब के नशे के आदी हैं, जिसके परिवार में समस्या है। ये जो शराब है, एक व्यक्ति उसका दास बन जाता है, जिससे कि उनका आत्मा ही नहीं पर उस पूरे परिवार को प्रभावित करता है। बीवी, बच्चे। देखिए, उस भाई की पत्नी के मन में खुदकुशी करने का एक विचार लेकर आया। 22 साल से जो कुछ कमाते थे वो पैसे घर में नहीं देते थे। अगर वो सारे पैसे शराब की दुकान पर दे दे तो उस परिवार में किस तरह से शांति आ सकती है। अगर आपके घर में ऐसा कोई है तो उसके साथ झगड़ा मत कीजिए, भला बुरा मत कहिए, पर प्रेम दिखाइए। वो जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, पर दास बन गए हैं, अब उसमें से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वही सत्य है। आप उनसे प्रेम दिखाकर प्रार्थना कीजिए। देखिए, उस परिवारजनों ने, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चों ने प्रार्थना में कहा, यीशु के नाम में शैतान दूर हो। वो दूर हो गया, वो शैतान दूर चला गया था ना। वो शराब की लत लेकर आई हुई दुष्ट आत्मा दूर हो गई, उस भाई को छोड़कर बाहर चली गई, वो बिल्कुल नए बन गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शराब पीने वाले हर एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है। शराब एक बीमारी है। कुछ लोगों ने अभी शुरू किया होगा। आपको उस बीमारी से छुटकारा चाहिए। लगातार जब कोई शराब पीने लग जाता है, वहां शैतान आकर उन्हें दास बना लेता है। तब वो शैतान के अधीन हो जाते हैं, तो उन्हें छुटकारा चाहिए। शराब की लत की आत्मा के दूर होने के लिए परिवार के लोग जब उपवास के साथ प्रार्थना करोगे तब उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। आज इसी तरह का एक चमत्कार आपके भी घर में होने जा रहा है। पाप के बंधन से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, निंदा और अपमान से छुटकारा, और उसीलिए यह कार्यक्रम है अद्भुत पर्व। चलिए अब हम एक गीत गाकर प्रभु का संदेश सुनकर फिर हम प्रार्थना करेंगे। इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में आप अपनी प्रार्थना विनती भेजिए। हमारा संपर्क इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर भी है। आप संपर्क करके बताइए कि आपकी प्रार्थना विनती क्या है। बीमारी से चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, कर्ज की समस्या बदलने के लिए, शादी के कार्य, आपके बच्चों के कार्य, तो आप हमसे संपर्क करें। अपनी प्रार्थना विनती इस नंबर पर संपर्क करके बताइए। ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम प्रभु के वचन को पढ़कर उस पर ध्यान करके फिर हम बीमारों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। पहले ध्यान दीजिए, हम एक गीत गाने जा रहे हैं। ये चमत्कार आखिर होते कैसे हैं? छुटकारा, चंगाई, पाप से छुटकारा। क्या मोहन लाजरस में सामर्थ्य है? बिल्कुल नहीं। मेरे अंदर जो है वो है यीशु, जो चमत्कार करने वाले प्रभु हैं। वो मेरे अंदर वास करते हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि लोगों को मेरे बारे में कहना और उनके लिए प्रार्थना करना। मैं उनके लिए चमत्कार करूंगा। मैं सिर्फ आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, मैं चमत्कार नहीं कर सकता। चमत्कार करने वाले प्रभु यीशु मसीह है। देखिए, अगर दुष्ट आत्मा को भगाना है तो आपको मोहन लाजरस के पास आने की जरूरत नहीं है।
अगर आपके अंदर विश्वास है तो आपकी प्रार्थना से ही दुष्ट आत्मा भाग सकती है। आपने 2 गवाही सुनी ना, एक बहन जिन्होंने खुद ही प्रार्थना की थी यीशु मसीह के नाम में, तब गर्भ के फल में बाधा पहुंचाने वाली आत्मा दूर भागी। किसी ने उसके लिए प्रार्थना नहीं की थी, किसी भी सेवक ने उन पर हाथ नहीं रखा था। यीशु मसीह के नाम का उपयोग किया था उन्होंने, और उनके जीवन में चमत्कार हुआ है। हे यीशु, मुझे छुटकारा चाहिए। यीशु के नाम में शैतान दूर हो कहोगे तो शैतान दूर हो जाएगा। तो यीशु मसीह के नाम में ही वो सामर्थ्य है। इसलिए तो आप देखिए, शराब की लत की आत्मा, उस भाई की पत्नी और उसके 2 बच्चों ने हाथ रखकर प्रार्थना की, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा भाग जा, और शैतान निकल गया। बहुत ही आसान है, यीशु मसीह के नाम में ही वो सामर्थ है। तो वो कैसे संभव है? तो उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी। मौत पर जय पाकर फिर से जी उठने वाले प्रभु यीशु मसीह है। शैतान यीशु मसीह से डरता है। यीशु का नाम लेने से ही शैतान कांपने लगता है। उसके अलावा अगर आप कुछ करोगे जैसा शैतान कहेगा कि ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, ये करोगे तो मैं निकल जाऊंगा, प्रायश्चित करोगे तो मैं निकल जाऊंगा, ऐसा कहकर झूठ बोलने के कार्य ही शैतान करता है। आप लोग बिल्कुल मुफ्त में छुटकारा पा सकते हो, क्योंकि उसका एकमात्र कारण है प्रभु यीशु। उन्होंने जो लहू क्रूस पर बहाया, उसका स्मरण करते हुए शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। इस गीत को जो हम हमेशा गाते हैं, उसे आप हमारे साथ गाइए अपने घर में। जब आप ये गीत गाओगे तब यीशु के लहू का सामर्थ्य आपके घर में उतरेगा। जब आप ये गीत गाओगे उसी समय दुष्ट आत्मा के बंधन तोड़ दिए जाएंगे। दुष्ट आत्मा भागने लगेंगी, आपको गिराती हुई निकल जाएगी। उसे आप देख पाओगे, अपने ही घर में ही आप उस बदलाव को देख पाओगे। आइए मिलकर इस गीत को गाते हैं। शक्ति है अद्भुत शक्ति है लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। शक्ति है अद्भुत शक्ति है लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. शक्ति है अद्भुत शक्ति है लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। यीशु के लहू में है, यीशु के लहू में है। अपनी आंखें बंद करके 1 मिनट यीशु की ओर देखिए। अपने हृदय में यीशु का स्मरण कीजिए। हे यीशु, मेरे लिए जो मरकर जी उठे, मुझसे प्रेम करके मेरी परवाह करने वाले प्रभु, मुझे चंगाई और छुटकारा देने के लिए, मेरे लिए चमत्कार करने के लिए, मेरे दुख को आनंद में बदलने के लिए, मुझसे मिलने के लिए आए प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। मेरे संग बात कीजिए, मेरे लिए भी आज एक चमत्कार कीजिए। मैं मन में विश्वास के साथ आपका नाम पुकार रहा हूं। हे प्रभु, मेरे लिए चमत्कार कीजिए। मेरे परिवार में जो दुख है उसे बदल दीजिए और हमें आशीष दीजिए प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। ठीक है, तो पवित्र बाइबल में से एक वचन को मैं पढ़ूंगा। उस पर ध्यान करने के बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय क्रमांक 8। पवित्र बाइबल में पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 और इसके 5वें वचन से आगे मैं कुछ वचनों को पढ़ूंगा। जिन लोगों ने अपने घर में पवित्र बाइबल रखा है वो पढ़ ले। मत्ती अध्याय 8 और वचन 5 से आगे। जिनके पास बाइबल नहीं है उनके लिए मैं पढ़ लेता हूं। जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूं ये कर तो वो करता है। ये सुनकर यीशु को अचंबा हुआ।
और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे उसने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूरब और पश्चिम से बहुत लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार के राज्य में डाल दिए जाएंगे। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। यहाँ पर देखिए लिखा है कि कफरनहूम शहर में यीशु आते हैं। यीशु ने जब अपने समय पर सेवकाई की, इसी शहर में उनकी सेवकाई ज्यादा हुई। गलील समुंदर के किनारे ये एक बहुत बड़ा शहर बसा हुआ है। वहां पर जब यीशु प्रवेश करते हैं तो एक सूबेदार जिसके अधीन में लगभग 100 सैनिक हुआ करते थे, कैप्टन ऑफ द आर्मी, एक दल के जो कप्तान होते थे उन्हें सूबेदार बुलाया जाता था, जिसके अधीन में लगभग 100 सैनिक होते थे। जिस इज़राइल में यीशु रहते थे वहां पर यहूदी लोगों का निवास था। उस समय में जो रोमी थे उन्होंने देश के कई भागों को अपने अधीन में कर लिया था और वहां पर शासन किया करते थे। जिस तरह से ब्रिटिशों ने आकर हमारे भारत देश पर शासन किया था, ठीक उसी तरह रोमी सरकार का शासन कई देशों में देखा जा सकता था। वैसा ही एक रोमी सूबेदार, मतलब 100 सैनिकों से भरा एक दल, उसका कप्तान था, वो एक बहुत बड़ा अधिकारी था। तो जो सूबेदार हुआ करते थे उस रोमी शासनकाल में ऊंचे ओहदे पर थे, उस तरह के एक अधिकारी थे। वो अपनी एक समस्या के साथ वहां पर यीशु के पास आते हैं। और वो सूबेदार एक रोमी थे, वो यहूदी नहीं थे। और ये रोमी जिनकी पूजा आराधना करते थे वो रोम के सीजर थे, जिन्हें वो लॉर्ड कहकर पुकारते थे, उसी की उपासना करते थे और किसी के आगे नहीं झुकते थे वो लोग। लेकिन देखिए कि ये जो सूबेदार था वहां पर यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है, वो बहुत वेदना में है। शायद उसका प्रिय सेवक रहा होगा, या फिर वो सूबेदार को बढ़िया भोजन बनाकर खिलाता होगा, या उस सूबेदार की पूरी देखभाल करने वाला एक सेवक रहा होगा। वो बहुत दुख में पड़ा है और उसकी चंगाई के लिए वो वहां पर एक व्यक्ति के साथ आता है। तब प्रभु यीशु उसे कहते हैं कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि तुम एक रोमी हो, मैं उसे कैसे चंगा करूंगा, मैं तो सिर्फ यहूदियों का प्रभु हूं, तुम्हारा परमेश्वर नहीं, ऐसा नहीं कहा था। प्रभु यीशु सभी के प्रभु हैं, सभी के लिए एक जैसे हैं। कोई भी उनके पास आ सकता है, चाहे वो कोई भी हो, उसे पुकार सकते हैं। तुम किस कुल के, किस जाति के हो, किस धर्म के हो, ऐसा यीशु नहीं पूछेंगे। वो इन बातों से कई बड़े हैं। हक के साथ आप उसे बुला सकते हो, हे यीशु, आप ऐसा बुला सकते हो और प्यार से उनके पास आ सकते हो। देखिए प्रभु तुरंत कहते हैं कि हाँ, मैं आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। तब सूबेदार कहता है, नहीं, ये से आप एक शब्द बोल दीजिए तो मेरा सेवक घर में चंगा हो जाएगा। इसे सुनते ही प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ, इसका इतना बड़ा विश्वास है, तो ठीक है। तो प्रभु कहते हैं, जाओ, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए होगा। और वहां पर तुरंत चंगाई होती है। वो सूबेदार जिस व्यक्ति के साथ में प्रभु यीशु के पास आया था, उसी कार्य में प्रभु यीशु ने उनके लिए चमत्कार कर दिया। आज एक व्यक्ति के साथ आप उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, मेरे बेटे को चंगाई चाहिए, मेरी बेटी का विवाह निश्चय होना है, या फिर हमारी संतान होनी है, या मेरे पति को चंगाई चाहिए, या कोई कहे कि मेरा बेटा शराब के नशे को छोड़ना चाहता है, किसी को कर्ज से छुटकारा चाहिए। कुछ एक व्यक्ति के साथ आप लोग इंतजार कर रहे हो। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आज प्रभु देंगे। आज आपके प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, आप वो चमत्कार देखेंगे, निश्चय ही एक चमत्कार होगा। यहाँ पर वो सूबेदार एक दुख के साथ आता है, पर जब वहां से लौटा तब खुशी के साथ लौटा। आज आप एक दुख के साथ ये कार्यक्रम देख रहे हो, पर इस कार्यक्रम के अंत में आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। आपके घर में एक चमत्कार होगा। जिस बात पे आप बहुत दुखी हो वो कार्य बिल्कुल बदल चुका होगा। तो वो जो सूबेदार था वो दुख के साथ आया होगा, एक व्यक्ति के साथ आया था। यीशु ने उसका उत्तर दिया और चमत्कारी हाथों से लौट आया। तो इस व्यक्ति की प्रार्थनाओं का उत्तर देकर प्रभु यीशु ने उसके साथ चमत्कार क्यों किया? जब कोई व्यक्ति प्रभु के पास आता है तब प्रभु की नजरें बहुत बड़ा ध्यान देकर उसे देखती हैं। उनके पास आने वाले हर एक के लिए वो चमत्कार तो करते हैं, लेकिन जो उसे खोज कर आते हैं उनके मन की हालत को वो पहले पहचानते हैं।
क्योंकि आज भी हजारों लोग जो प्रभु के पास आते हैं उनमें से किसी के लिए चमत्कार होते हैं, किसी के लिए नहीं होते हैं। वो क्यों? ऐसे सवाल मेरे मन में भी कई बार उठते थे। कुछ लोग तुरंत चमत्कार प्राप्त करके गवाही देकर जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए चमत्कार नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कई लोगों के लिए चमत्कार होते हैं, मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा? आपके भी मन में ऐसा ही सवाल आज हो सकता है। कितने लोगों के लिए चमत्कार हुआ है, कितने लोग गवाही दे रहे हैं, हम भी तो प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लिए भी चमत्कार क्यों नहीं होता है? तो मेरे प्रियजनों, उस सूबेदार की प्रार्थना को सुनकर प्रभु ने क्यों चमत्कार किया था? अगर हमें प्रभु से चमत्कार पाना है तो हमें कौन सा कार्य करना जरूरी है? 3 ऐसे कार्य हैं जो यीशु उनके पास देखते हैं। जब इस वचन पर अच्छे से ध्यान करेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे। पहला कार्य वचन 6 में लिखा है, हे प्रभु, मेरा सेवक घर पर लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। तो वो सूबेदार प्रभु के आगे किसके लिए विनती कर रहा है? घर में पड़े अपने सेवक के लिए। आप एक सोच कर देखिए, अगर एक नगर का एसपी है, पुलिस में बड़ा अधिकारी इस तरह के ओहदे में है, अगर उसके घर का नौकर बीमार पड़ जाए तो वो क्या उसे देखने अस्पताल में आएंगे? एसपी तो दूसरे पुलिस वालों से कहेंगे इसे लेकर किसी अस्पताल में जाओ, इसका इलाज करवाओ, मैं फोन कर देता हूं, जाकर सिर्फ मेरा नाम ले लेना, इसका इलाज करके लेके, ऐसा कहेंगे। लेकिन क्या वो खुद वहां जाएंगे? तो वो जो सूबेदार थे, बहुत बड़े अधिकारी थे, वो अपने घर के एक सेवक के लिए खुद होकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। और इसका क्या कारण था? प्रेम। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति पर प्रेम को देखा। और किस तरह का प्रेम था वो? अपने बच्चे के लिए जब कोई माता पिता विनती करते हैं, किसी के पति पत्नी या कोई रिश्तेदार जब बीमार पड़ते हैं, वो लोग जिस तरह आते हैं, उस अपेक्षा के साथ लोग आते हैं और विनती करते हैं, ठीक उसी तरह वो सूबेदार भी जब यीशु के पास आते हैं तो अपने सेवक के लिए, अपने बेटे या बेटी या पत्नी या रिश्तेदार के लिए नहीं, पर घर के सेवक के लिए। उसके अधीन में 100 सैनिक थे, उनमें से एक को बुलाया होता कि इसे यीशु के पास लेकर जाओ, वो चमत्कार करते हैं, जाओ जाकर मेरा नाम लो, ऐसा कहकर वो उस सेवक को उनके साथ भेज सकते थे। यहां तक कि कई वैद्य को बुलाकर भी उन्होंने उसका इलाज करके देखा होगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने यीशु के बारे में सुना, जिनसे कहा गया कि एक यीशु नाम के व्यक्ति हैं जो बहुत ही चमत्कार करते हैं। तब उन्होंने कहा होगा, मैं खुद चलता हूं, ये मेरा प्रिय सेवक है। अपने सेवक के ऊपर एक परिवार के सदस्य के समान जो प्रेम दिखाया वो यीशु ने देखा। प्रभु ने इसी के बारे में कहा मरकुस अध्याय 12 वचन 31 में, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यीशु की ओर से ये एक मुख्य आज्ञा है। जिस तरह तू अपने आप से प्रेम करता है उसी तरह अपने पड़ोसी से करना, ऐसा कहा गया है। जब गलातियों 5:14 हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि सारी व्यवस्था इस एक ही बात पर पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इसे पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हो। और पवित्र शास्त्र में याकूब 2 अध्याय 8वें वचन में लिखा है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। मतलब ये एक राज व्यवस्था है। हम कहते हैं कि मैं सबसे प्रेम करता हूं, मगर तुम जैसे अपनों से प्रेम करते हो वैसे प्रेम करना है, ऐसा प्रभु कहते हैं। तो वो जो सूबेदार था, उसने उस सेवक से उसी समान प्रेम रखा जैसा प्रेम वो अपने आप से करता था। तो आप भी सोच कर देखें, क्या आप भी वैसा प्रेम करते हो अपने सास ससुर को? क्या आप लोग अपने माता पिता के समान प्रेम कर सकते हो? जरा सोच कर देखिए। क्या सास अपनी बहू से उस समान प्रेम कर सकती है जैसा प्रेम वो अपनी बेटी पर रखती है? सास की अपनी बहू से और बहू की अपनी सास पर प्रेम हो सकता है, पर जैसे प्रभु यीशु ने कहा, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। क्या वैसा प्रेम है? तुम्हारे अंदर प्रेम ही नहीं है तो मैं किस तरह तुम्हें चंगा करूंगा? परमेश्वर कहते हैं, जिस तरह तुम अपने शरीर से प्रेम करते हो उसी तरह अपनी पत्नी से भी प्रेम करो। क्या वैसा प्रेम तुम्हारे अंदर है? अपनी पत्नी से भी वैसा ही प्रेम करते हो? उस पर तुम नौकरानी समान अत्याचार करते हो, उसे दुख पहुंचाते हो और लगातार उसे वेदना देते रहते हो? तुम मन फिरा लो, आज मन फिरा लो, ऐसा एक प्रेम ले आओ। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तब जो यीशु प्रेम की बात करते हैं उसका माप क्या है? तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख।
मतलब वैसा प्रेम अगर हमारे अंदर हो तभी प्रभु चमत्कार कर पाएंगे। अंदर अगर गुस्सा है, दूसरों के प्रति अगर कड़वाहट है, दूसरों के बारे में भला बुरा कहना, कमी बताना, दूसरों को चोट पहुंचाना, औरों को डांटना, दूसरों को वेदना पहुंचाना, उस तरह के स्वभाव वाले लोगों के लिए यीशु कैसे चमत्कार करेंगे, सोच कर देखिए। क्यों आपके लिए चमत्कार नहीं हो रहे हैं? आप लोग कहते तो हैं आप में प्रेम है, आप प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन आप में वैसा प्रेम है जैसा यीशु ने कहा है, वैसा प्रेम है आप में? उस पर विचार कीजिए। आप लोग कहते तो हैं प्रेम है, सिर्फ बातों में ही दिखने वाला प्रेम नहीं। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, ऐसा प्रेम है क्या आप में? कई लोग जो बीमारी से चंगाई पा नहीं रहे, इसका यही कारण है। अमेरिका में एक सभा हुए चमत्कार के बारे में मैंने सुना है। एक बहन जो आर्थराइटिस से ग्रस्त थी, उसकी उंगलियां मुड़ चुकी थी। वो बीमारी धीरे धीरे बढ़ती ही गई। वो गठिया रोग, सभी उंगलियां मुड़ी हुई थी, उन उंगलियों में से वो कोई काम नहीं कर पाती थी और सभी नसें भी प्रभावित हो चुकी थी। तो वो उस सभा में आई थी। जब सेवक संदेश दे रहे थे तो पवित्र आत्मा ने उस महिला के बारे में प्रकट किया कि ऐसे गठिए के रोग के साथ एक महिला यहां पर आई हुई है, ऐसा परमेश्वर ने प्रकट किया। उन्होंने उसे उठने के लिए कहा। प्रभु के निर्देश के अनुसार पहले उन्हें थोड़ी शर्म आई, इसलिए वो उठी नहीं, पर साफ साफ उनके एक बारे में बताने के बाद वो उठकर खड़ी हुई। तब उन्होंने उनसे प्रकट किया कि आपके हृदय में 2 लोगों के लिए बहुत कड़वाहट है। वो कड़वाहट जैसे आपके हृदय से बाहर निकल गया तो यीशु अभी आपको चंगाई दे देंगे। तब उन्होंने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है, कई मसीही लोग भी तो इसी तरह का व्यवहार करते हैं। तब सेवक ने कहा नहीं, पवित्र आत्मा कहता है कि आपके मन में 2 लोगों के लिए बहुत कड़वाहट भरी है। उनके किए कुछ काम से आप पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, इसलिए कई सालों से आप उनसे नफरत करती हो। उनको याद करते ही हृदय में एक गुस्सा, एक चिड़चिड़ाहट आती है। हमेशा तो नहीं, पर जब उन्हें याद करती हो तब आता है। उन दोनों को क्षमा करो और वो कड़वाहट अपने दिल से निकाल दो, तब मैं तुम्हें चंगा करूंगा, ऐसा प्रभु यीशु कहते हैं। पहले तो उन्होंने वो बात स्वीकार नहीं की, पर उस सेवक ने कहा कि परमेश्वर साफ साफ इसके बारे में बता रहे हैं। तब वो महिला थोड़ी देर रुकी और फिर बोली कि मुझे जिसने नौकरी दी वो जिस ऑफिस में काम करती थी, तब उनके ऊपर के जो अधिकारी थे उन्होंने उनके साथ चोट पहुंचाने वाला बर्ताव किया। दूसरी ओर उनके पास्टर, उनकी कलीसिया के पास्टर, जो इनके एक सेवकाय संबंधित कार्य में इनके पक्ष से सहमत नहीं हुए थे। वो बात बहुत ही सामान्य थी, लेकिन इन पर उस बात ने बहुत बुरा प्रभाव डाला, इसलिए उस पास्टर के प्रति भी कड़वाहट थी। उन बातों को हुए तब लगभग 10-15 साल हो चुके थे। तब परमेश्वर ने कहा कि उन बातों को भूल कर उन्हें क्षमा कर दो, उनके ऊपर प्रेम रखना, उनके बारे में मन में जो कड़वाहट है उसे निकाल दो। और इतना सुनने के बाद ही, उस प्रकटीकरण के बाद ही उन्होंने कहा कि मैं क्षमा करती हूं उन्हें, उन दोनों को ही कड़वाहट मेरे मन से निकल जाए। उसके लिए यीशु आप मेरी सहायता कीजिए, ऐसा समर्पण किया और तुरंत उनकी उंगलियां सीधी होने लगी। पलक झपकते ही वो गठिया का रोग बदलकर उंगलियों में, नसों में और शरीर भर में एक बदलाव दिखा। चमत्कारिक चंगाई हो गई थी। बहुत बड़ा आश्चर्य देखिए, किसी ने उनके लिए प्रार्थना नहीं की, उस सेवक ने उन पर हाथ रखकर प्रार्थना नहीं की, सिर्फ समर्पण के साथ कड़वाहट निकाल दिया और तुरंत उन्हें चंगाई मिल गई। प्रेम के बिना एक हृदय के साथ अगर आप आकर कहो कि यीशु मेरे लिए चमत्कार कीजिए, तो वो कहेंगे तुम में तो प्रेम ही नहीं है, मैं कैसे तुम्हारे लिए चमत्कार करूं? सोचकर देखिए कि अपने घर वालों के साथ कैसा बर्ताव करते हो, ऑफिस में से कर्मियों के साथ कैसा बर्ताव है। हो सकता है कुछ लोगों की बातों से आपको चोट पहुंचे या उनका बर्ताव आपको बुरा लगे, आपको वेदना पहुंचाए, आपका मजाक उड़ाए। उन्हें क्षमा करके उनसे प्रेम करने का जो एक भाव है, वो जैसे ही आपके मन में आ गया तो तुरंत आपके लिए चमत्कार हो जाएगा। परमेश्वर आपसे बात करते हैं। अपनी पत्नी के लिए कड़वाहट है, अपने पति के लिए आपके मन में कड़वाहट है, तो परमेश्वर कैसे आपकी प्रार्थना सुनेंगे? अपने मन में माता पिता के प्रति कड़वाहट के साथ प्रार्थना करते हो, अधिकारी के प्रति मन में कड़वाहट है, पास्टर के प्रति मन में कड़वाहट है कि ये मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं। इस कड़वाहट के साथ उसी कलीसिया में आराधना के लिए आप लोग जाते हो, तो वहां पर सच्चा प्रेम नहीं है, क्षमा नहीं है। आज अर्पण कीजिए, उस तरह के एक प्रेम की मांग कीजिए। उस सूबेदार के मन में भी, जिसने अपने पड़ोसी से अपनी समान प्रेम रखा था, तो उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने तुरंत सुनकर चमत्कार किया। तो जो दूसरी बात है, जो उस सूबेदार में दूसरी बात देखी गई, वो वचन 8 में है,
यीशु कहते हैं, मैं आता हूं और उसे चंगा करता हूं, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तब सूबेदार ने कहा कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए। मैं योग्य नहीं हूं प्रभु। आई एम नॉट वर्दी लॉर्ड, आई एम नॉट वर्दी। आप पवित्र परमेश्वर हो, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरी छत तले आए। दीनता, उस दीनता को प्रभु ने देखा। तो देखिए, जब यह किस्सा हुआ, वो सूबेदार जब यीशु के पास आते हैं, किसी एक गली में हुआ होगा, उन्हें देखकर सूबेदार हे प्रभु, ओ लॉर्ड ऐसा पुकारते हैं, यीशु को ऐसा संबोधित करते हैं। बाकी वहां के सभी लोग तो उस सूबेदार को ही, जो 100 सैनिक के अधिपति थे, उन्हें प्रभु या लॉर्ड कहते थे, पर वो खुद प्रभु के आगे दीन बनकर खड़े हुए और कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूं। आमतौर पर जो रोमी अधिकारी होते थे, वो किसी के सामने झुकते नहीं थे, क्योंकि वो तो दूसरों को शोषित करके उन पर राज्य करते थे। इसलिए हमेशा ही वो बहुत ही अहंकार से रहते थे, जैसे पूरी दुनिया उनकी नौकर है। जिन्हें देखकर वो रोमी लॉर्ड या प्रभु कहकर पुकारते थे, वो सिर्फ रोम के सीजर को देखकर पुकारते थे और किसी को भी ईश्वर नहीं मानते थे। तो ये रोमी सरकार वैसा बर्ताव करते थे। पर उस सूबेदार ने यीशु के बारे में सुना था, यीशु के दिखाए जा रहे चिन्ह और चमत्कार के बारे में सुनकर जान गए कि वो साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। वो परमेश्वर हैं जो मानव रूप में आए हैं, वो ईश्वर हैं जो मनुष्य का रूप लेकर आए हैं। इसलिए आकर उन्हें वो पुकारते हैं, हे प्रभु। इस किस्से के बारे में एक सेवक ने अपनी पुस्तक में लिखा है, मैंने उसे पढ़ा है। एक कबूतर के आगे एक उकाब अपने सिर झुकाए हुए खड़ा है, जैसे कि एक मेमने के आगे एक सिंह अपने सिर झुकाए खड़ा है। यीशु मसीह इस दुनिया में एक साधारण बढ़ई के घर में पैदा हुए, ऐसा ही तो धर्मशास्त्रियों ने भी सोचा था। लेकिन सूबेदार का विश्वास कुछ और था कि यह परमेश्वर है, प्रभु है। उन्होंने खुद को दीन किया है। मैं विश्वास योग्य नहीं हूं। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। ऐसा पहला पत्रस 5:5 में लिखा हुआ है। आज कई लोग अहंकारी बन गए हैं। लोग बहुत ही घमंड किया करते हैं। परिवार को लेकर घमंड, पढ़ाई को लेकर घमंड, पैसों के बारे में घमंड। कुछ लोग तो बेकार का घमंड करते हैं। ऐसे लोगों को देखा है आपने? स्थिति देखे तो कुछ नहीं होती है, लेकिन मुंह खोलते हैं तो बड़ा घमंड दिखाते हैं। घर में वो 5 पैसे कमा कर लाने के योग्य नहीं होते, बस बेकार के यहाँ वहां घूमते रहते हैं। पर उनकी बात सुनो तो बहुत ही अहंकार होता है कि मेरे दादाजी ऐसे थे, मेरे पिताजी ऐसे थे, हम कितने ऊंचे घराने से हैं। ऐसी बातें करने वाले लोगों को देखा है आपने? बेकार का घमंड करते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं ऐसे लोग। इस तरह के लोग सेवकाई में भी ऐसे लोग होते हैं। कृपा करके वहां से बाहर निकलिए। जब मन में दीन बनोगे तब परमेश्वर आप पर कृपा करेंगे। कई साल पहले की बात है, मैं कन्याकुमारी के क्षेत्र में एक सभा के लिए गया था। वहां एक सभा का आयोजन किया गया था। सभा की शुरुआत हो चुकी थी। दिन में हम प्रार्थना करते, रात में सभा होती। और वहां के जो पासबान थे वो बहुत ही दीन मन के थे। अभिषेक पाया था उन्होंने। CSI के पासबान रेवरेंड थे वो। उन्होंने आकर कहा, भाई एक घर में जाना है प्रार्थना के लिए, बहुत ही कष्ट में है वो परिवार। पहले अच्छी स्थिति में थे पर आज बहुत हालत खराब है उनकी। उनके घर जाकर प्रार्थना करनी है, आप जरा चलिए। पहले तो मैंने खुद कह दिया कि प्रार्थना करने के लिए मुझे समय नहीं मिल रहा है, पर आप कहते हो तो मैं चलता हूं। ऐसा कहने के बाद मैं उनके साथ चला गया। वो पासबान मुझे उनके संग ले जा रहे थे। उनके साथ और 2-3 लोग सेवकाई से थे। पासबान जी आगे आगे चल रहे थे। एक बहुत बड़ा घर था, कार खड़ी थी, बड़ा बगीचा था। बड़ा धनी परिवार रहा होगा। हम लोग वहां अंदर गए और वहां पहले कमरे में काफी बड़े बड़े सोफा लगा कर रखे थे। सजावट बहुत ही बढ़िया थी। और तो और वो लोग मसीही थे। लेकिन उस सभा में आए हुए हम लोग नहीं देख पाए। हम लोग उनके घर गए प्रार्थना के लिए। वो सोफा पर बैठे थे, पति पत्नी और बच्चे, युवा बच्चे थे वहां पर। सभी लोग बैठे थे, परिवार के सभी लोग थे, लेकिन बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे थे। बीमारी, समस्या, नुकसान, हानि, अच्छी स्थिति में थे, लेकिन उस समय बहुत ही विकट परिस्थिति थी। इसीलिए वो पास्टर जी भी यही सोचकर बाहर ले गए ताकि उनकी कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना की जाए। कुछ देर बात करने के बाद हम लोग प्रार्थना करने के लिए घुटनों पर आए। पासबान जी, मैं और हमारे संग जो 2 लोग आए थे, हम घुटनों पर आए। आंखें बंद करते ही मैंने जैसे ही प्रभु के चेहरे को देखा, प्रभु ने कहा, रुको, वेट, प्रार्थना शुरू करने से पहले अपनी आंखें खोलकर देखो। मैं आश्चर्य में पड़ गया कि परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब मैंने जो प्रार्थना के लिए आंखें बंद की थी, आंखें खोलकर देखा
प्रभु ने कहा, ये देखो। तो मैंने देखा कि उस घर के किसी ने भी घुटने नहीं टेके थे। एक व्यक्ति पैर पर पैर रखकर सोफा पर बैठे थे, एक महिला ऐसी बैठी थी, और जो युवा बच्चे थे किसी ने भी घुटने नहीं टेके थे। सभी अपनी अपनी स्टाइल में बैठे थे। परमेश्वर ने कहा, ऐसे में मैं इन्हें कैसे आशीष दूं? अगर तुमने इनकी आशीष के लिए प्रार्थना की तो क्या मैं आशीष दूं? देखो, इनका घमंड, मेरे सामने दीन होने का मन भी इनमें नहीं है, तो कैसे मैं इन्हें आशीष दूं? मैंने सिर्फ बोझ के साथ एक प्रार्थना की और वहां से निकल गया। कोई बदलाव नहीं हुआ वहां। घमंड, उन्हें प्रभु के आगे एक दीन मन के साथ रहना भी नहीं आया। इस अहंकार और घमंड के कारण ही कई लोग अपने उद्धार का अपमान कर रहे हैं। सब जानते हैं कि यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही प्रभु है, वही प्रभु है जिन्होंने हमारे लिए जान दी, उनके द्वारा ही हम स्वर्ग जा पाएंगे, ये जानते हैं। लेकिन लोग उन्हें स्वीकार क्यों नहीं करते? क्योंकि अहंकार है। मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे? वो घमंड, बेकार का घमंड होता है उनमें, जिसके कारण परमेश्वर के आशीष को खोकर कई परिवार है अपना उद्धार खो दिया। जिस परिवार ने जब मौत के कगार पर होंगे तब कोई नहीं तुम्हारे संग रहेगा। आप जिस परिवार और रिश्ते की बात करते हैं, कोई नहीं होगा। ये समाज के रिश्तेदार कोई नहीं होगा। बस दफनाने के लिए आएंगे, बस ये कहने के लिए कि अरे रे ये तो मर गया, बस उतना ही। स्वर्ग तक आपको कोई नहीं पहुंचा पाएगा। सिर्फ उद्धारकर्ता यीशु मसीह, उनके सामने दीन बनो। कई मसीही लोगों के अंदर ये दीन मन नहीं होता। एक हिंदू से आप सीख लीजिए कि परमेश्वर के आगे कैसे दीन रहना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि एक हिंदू कैसे अपनी पूजा पाठ में लगता है। रास्ते में चलते फिरते या बस में यात्रा करते समय अगर दूर कोई मंदिर दिख जाए तो देखिए उनके मन में कितनी भक्ति और डर रहता है। अपनी चप्पल उतार कर वहां खड़े रहकर वो नमन करते हैं। जानते हो किस लिए? क्योंकि उन्हें परमेश्वर के आगे दीन रहना है। चप्पल निकालकर रास्ते में भय भक्ति के साथ खड़े रहते हैं। पर देखिए, मसीही कम्युनियन सर्विस में भी जूते पहने होते हैं। कम्युनियन के लिए जा रहे हो और आप जूता भी नहीं निकालते, तो क्या डर है आपके मन में परमेश्वर के प्रति? क्या दीनता है परमेश्वर के आगे आपके मन में? तो तुरंत एक वचन कहते हैं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है पर यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। जैसे उनका मन बहुत साफ है। तुम जो जूते पहनकर वहां जाते हो उसी से तुम्हारे मन के बारे में पता लगता है। वो और कुछ नहीं, तुम्हारा घमंड है। अब सोच कर देखिए, मैंने अमेरिका और कनाडा में भी देखा है, जो हिंदू लोग होते हैं वो मंदिर में जाने से पहले अपने चप्पल उतारते हैं और फिर अंदर प्रवेश करते हैं। पर मसीह लोगों में वो डर बिल्कुल नहीं है, दीनता नहीं है। बस कलीसिया जाकर दिखावा करते हैं अपनी भक्ति के बारे में। कृपा करके सीख लीजिए कि परमेश्वर के आगे हमें कैसे दीन मन के साथ रहना है। चेन्नई में अन्ना नगर में एक कलीसिया है, CSI कलीसिया है, हमेशा खुला रहता है। कोई भी किसी भी समय वहां जाकर प्रार्थना कर सकता है। वही पास की गली में एक ब्राह्मण माँ जी रहती थी। एक ब्राह्मण परिवार से थी वो, पर यीशु से प्रेम करती थी। वो विश्वास था। वो भी हमेशा उस कलीसिया में आती थी और घुटने टेक कर प्रार्थना करती थी। यीशु के बारे में काफी जानकारी थी उन्हें। एक दिन जब वो वहां पर प्रार्थना करके कलीसिया से बाहर निकली, तब उस कलीसिया के एक कमिटी मेंबर का मतलब वो खुद को बहुत ही बड़ा मानते हैं। ऐसे कई लोग हैं जैसे वो बहुत ही ऊंचे ओहदे में हैं, तो वो कमेटी मेंबर थे। जूते पहनकर वो कलीसिया के अंदर गए। वो माँ जी नहीं जानती थी कि कमेटी मेंबर थे। उस ब्राह्मण माँ जी ने उसे रोका। रुको, उन्हें रोका। क्या हुआ माँ जी? क्या तुम्हें कोई समझ है? अंदर प्रभु यीशु बैठे हैं, दिखता नहीं? उस माँ जी ने ऐसा कहा, तुम्हें दिखता नहीं वहां यीशु बैठे हैं और तुम जूते पहनकर अंदर जा रहे हो? जाओ, जाकर जूते बाहर निकालो। एक ब्राह्मण माँ जी, वही पास में खड़े एक भाई ने मुझे आकर ये सब बताया। देखिए भाई, किस किस का उपयोग करते हैं प्रभु, समझ है तुम्हें? मसीह के लिए ये सवाल है, क्या तुम्हें कोई समझ है? हिंदू भक्तजन हैं, क्या कहते हैं, तुम्हें कोई समझ है? कलीसिया के अंदर सीधे अपने जूते पहनकर चले आते हो। क्या कोई डर है तुम में? क्या कोई नम्रता है? कम से कम कम्युनियन के समय तो तुम्हें जूते बाहर निकालने चाहिए थे। अक्ल है तुम्हें? ऐसा वो पूछते हैं। तो कैसे चमत्कार होगा? मन में बहुत घमंड है तो दीन नहीं बनना चाहते। बिल्कुल इच्छा नहीं है वैसे तुम्हारी।
दो लोग जाते हैं आराधनालय में प्रार्थना के लिए। लूका अध्याय 18 10 से लेकर 14 वचन जब पढ़ेंगे तब एक फरीसी कहता है, मैं उसके जैसा नहीं। किसके जैसा नहीं? हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं दशमांश देता हूं। परमेश्वर, आप तो जानते हैं कि मैं दशमांश देता हूं, 2 बार प्रार्थना करता हूं। ये घमंड है, आत्मिक घमंड। आज कई लोगों में आत्मिक घमंड है। क्या आप जानते हो हमारी कलीसिया कैसी है, हमारा अनुभव कैसा है? आत्मिक घमंड। उसकी प्रार्थना तो प्रभु ने सुनी ही नहीं, लेकिन जब चुंगी लेने वाला गया तब वो परमेश्वर से नजर तक नहीं मिला पाया और अपना सिर झुकाकर छाती पीट कर कहने लगा, हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुन ली। परमेश्वर के आगे अपने आप को नम्र बनाए। वो कितने महान परमेश्वर है, महिमा के राजा है। वो पूरे संसार पर शासन करने वाले, उनके सामने नम्र बनिए। जो मन के दीन हैं उन पर कृपा की जाती है। वो सूबेदार कितना बड़ा अधिकारी था। जाओ यीशु को बुला कर लाओ, कहो कि मैंने बुलाया है, वो जरूर आएंगे। ऐसा वो घर से संदेश भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कई लोग इसी तरह घमंड में रहते हैं। जाओ उसे मुझसे मिलने के लिए कहो, मेरे लिए प्रार्थना करवानी है, जाओ उनसे कहना मुझसे मिले। वो खुद नहीं आते हैं। पर यहां देखिए, ये जो सूबेदार था वो अपने आप को नम्र करते हुए प्रभु यीशु के सामने खड़ा रहता है। इसीलिए प्रभु ने चमत्कार किया। उस दीन मन को प्रभु देखते हैं। मन में दीन होना बहुत जरूरी है। प्रभु, मैं किसी भी योग्य नहीं हूं, आप मेरी प्रार्थना सुनिए। ऐसी मुझ में क्या योग्यता है? वो है प्रभु की कृपा। आपके पुकारते ही वो क्यों आपके लिए चमत्कार करते हैं? क्या योग्यता है हम में? उनकी कृपा, उनका प्रेम, उनकी दया। खुद को दीन कीजिए, प्रभु आपकी कृपा है। जब हम दीन होते हैं तब प्रभु चमत्कार करते हैं। आज आप नम्र बनिए, अपने मन को दीन बनाइए। किसी से जब कहा गया कि आपने अगर यीशु को स्वीकारा तो आपको आशीष मिलेगा, प्रभु को स्वीकार कीजिए, तब उन्होंने कहा, मैं प्रभु को स्वीकार करूं वो तो दूसरी बात है, पर क्या प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे? मैं उस योग्य बिल्कुल नहीं। मैं तो एक पापी मनुष्य हूं। मेरे जीवन में इतने सारे पाप है, क्या वो मुझे सचमुच स्वीकार करेंगे? प्रभु इसी नम्रता के इंतजार में है। उनके सामने अपने आप को नम्र बनाइए। जब आप नम्र बनोगे तब निश्चय ही वो आपके लिए चमत्कार करेंगे। तीसरी जो बात है, प्रभु यीशु ने इस व्यक्ति में और एक कार्य को देखा। जब यीशु ने कहा कि मैं चलकर उसे चंगा करूंगा, तब वो सूबेदार कहता है कि मैं योग्य नहीं, मुझ में बिल्कुल योग्यता नहीं कि आप मेरे घर आए। अगर आपने यहां से एक शब्द कह दिया तो मेरे घर में मेरा सेवक बिल्कुल चंगा हो जाएगा। बस यहीं से एक शब्द बोल दीजिए। कितना बड़ा विश्वास है, देखिए। उसके विश्वास को देखकर यीशु को बहुत आश्चर्य हुआ। अगले वचन में यही लिखा है, 10वें वचन में यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। मतलब उस सूबेदार ने यीशु को ही अचंभे में डाल दिया था। यीशु को उसकी बातें सुनकर आश्चर्य हुआ। मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। ऐसा कहा यीशु ने। सूबेदार कहता है कि आपको आने की जरूरत नहीं है, क्यों तकलीफ उठा रहे हो आप? बस आपके एक शब्द से ही मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वो कितना बड़ा विश्वास था, है ना? हमारे लोगों में क्या इस तरह का विश्वास है? अब देखिए, हमने प्रार्थना कर दिया, आप विश्वास के साथ जाइए, प्रभु चमत्कार करेंगे। नहीं, लेकिन आप और एक 5 मिनट प्रार्थना कीजिए, बोझ के साथ प्रार्थना करें। यहाँ की प्रार्थना से संतुष्टि नहीं हुई तो मेरी पत्नी के पास जाते हैं, वहां प्रार्थना करवा कर फिर मेरे पास आते हैं। ऐसा ही चलता है। अगर ऐसे ही अविश्वास के साथ प्रार्थना करवाएं तो कितने भी सेवक प्रार्थना कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका विश्वास किसी सेवक या सेविका पर नहीं होना चाहिए, पर यीशु पर होना चाहिए। अगर किसी ने प्रार्थना की तो उनका कोई महत्व नहीं है, सिर्फ उस सवाल का जवाब देने वाले प्रभु यीशु है, वो महत्वपूर्ण है। अगर आप कहें कि मुझे विश्वास है तो तुरंत चमत्कार होगा। अगर विश्वास के बिना इससे प्रार्थना करवाए, उससे प्रार्थना करवाए, इनसे प्रार्थना करवाए, तो भी आपके जीवन में चमत्कार नहीं होगा, और कारण है आपका अविश्वास। तो वो सूबेदार कहते हैं, जब देखिए याईर नामक आराधनालय के सरदार ने आकर कहा कि मेरी बेटी मरने पर है, वो बहुत बीमार है, तो आकर उस पर हाथ रखिए, वो चंगी होकर जीवित रहेगी। यही उसका विश्वास था। आप घर पर चलकर उस पर हाथ रखे, वो चंगी हो जाएगी प्रभु। पर सूबेदार का विश्वास कैसा था? आप सिर्फ मुख से एक शब्द बोलिए और वहां घर पर चमत्कार होगा। इसलिए तो यीशु कहते हैं, इज़राइल में भी मैंने इस तरह का विश्वास नहीं देखा। उस सूबेदार के विश्वास ने यीशु को भी अचंभा कर दिया, क्योंकि इज़राइल के लोग अब्राहम के परमेश्वर को जानते थे, इसहाक के परमेश्वर को जानते थे, एलियाह के परमेश्वर को जानते थे। उनके चिन्ह और चमत्कार सभी इज़राइल के लोग जानते थे। पुराना नियम उनके हाथों में ही है।
परमेश्वर द्वारा किए गए सभी चमत्कार को वो जानते हैं, पर ये जो सूबेदार है वो रोमी था, उसे उन बातों का कोई पता नहीं था। पर यीशु के बारे में उन्होंने बहुत सुना था कि यीशु चमत्कार किया करते हैं। वो बात सुनकर उन्हें विश्वास आया। उनका विश्वास बहुत बड़ा था, इसीलिए तो इजरायलियों में और मसीहियों में भी मैंने इस तरह का विश्वास नहीं पाया। तो इसी तरह हम लोग कई लोगों को देखते हैं। एक मुस्लिम परिवार, इस्लामी परिवार, पति पत्नी थे, उनका एक बच्चा भी था और तब वो गर्भवती थी। जब वो मुझसे प्रार्थना करवाने के लिए आए थे तब मैंने उस दंपति से पूछा कि क्या बात है। तब उन्होंने कहा कि गर्भ में जो बच्चा है वो विकसित नहीं हो रहा और उस बच्चे को गिराना होगा। आप उस बच्चे को बिल्कुल भी बढ़ने मत दीजिए, क्योंकि उसका जीवित जन्म लेना ही नामुमकिन है, और अगर पैदा हो भी गया तो भी इसके शरीर के अंग बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए होंगे। इसीलिए डॉक्टरों ने कह दिया कि आप बच्चे को गिरा दीजिए। उनकी समझ नहीं आया कि क्या कर रहे हैं। डॉक्टर ने आखिर में स्कैन करके देखकर कहा कि गर्भ में बच्चे का विकास बिल्कुल नहीं हो रहा। अगर जन्म लेता है तो बच्चा अपंग ही पैदा होगा, या फिर शायद वो जिंदा भी नहीं बचेगा, शायद शरीर के कुछ अंग नहीं हो। इसलिए उन्होंने कहा कि आप इस बच्चे को अभी गिरा दीजिए। इसीलिए हम लोग प्रार्थना करवाने आए हैं। तब मैंने कहा कि आप प्रभु के पास प्रार्थना करवाने के लिए आए हो, आपका विश्वास कैसा है, आप क्या सोचते हो उसके बारे में। जब उन्होंने बताया कि हम अगर प्रार्थना करें तो प्रभु यीशु इस बच्चे को आशीष देंगे, स्वस्थ बच्चा देंगे, ऐसा उस बहन ने कहा। उनके पति भी वहां थे, वो बहुत ही खुश थे। मैंने कहा आपका विश्वास बहुत ही दृढ़ है, यीशु आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर आप इनके विश्वास का आदर कीजिए। गर्भ में जो बच्चा है उसका पूरा विकास होना चाहिए और स्वस्थ पैदा होना चाहिए, ऐसी मैंने प्रार्थना की। फिर 2 महीने के बाद वो लोग फिर आए कि हम लोग दोबारा डॉक्टर के पास गए थे। वो हर महीने आने के लिए कहते हैं, चेकिंग करवाने के लिए। अभी भी उन्होंने यही कहा कि बच्चे में अब तक कोई विकास नहीं हो रहा, ये बच्चा अपंग ही पैदा होगा, उसके हाथ नहीं होंगे या फिर पैर नहीं होंगे या शायद आंखें नहीं होंगी या फिर बेजान पैदा हो, बच्चे का पूरा विकास नहीं हुआ होगा। जिस तरह हमें स्कैन में दिख रहा है, स्कैन रिपोर्ट तो हमेशा सच्चाई होता है, वो जैसा होता है वैसे ही तो डॉक्टर बताएंगे। डॉक्टर किसी को डराते नहीं है, जो स्कैन में वही बताते हैं और वह सच्चाई है। डॉक्टर कभी किसी को डराते नहीं है, जो वास्तव है वही वो बताते हैं। हम जिस स्थिति में हैं वही तो डॉक्टर बताते हैं। आपका विश्वास इस समय किस तरह का है? मुझे तो लगता है कि अगर प्रार्थना करें तो यीशु मसीह मुझे बिल्कुल स्वस्थ बच्चा देंगे। आपके विश्वास के अनुसार मैं प्रार्थना करता हूं, ऐसा कहकर मैंने प्रार्थना की। इस तरह उन्होंने 2-3 बार आकर प्रार्थना करवाई। फिर पिछले महीने जब 10वां महीना था तब वो लोग वहां पर आए और बस उनका बच्चा पैदा होने को ही था और ठीक उसी तरह वो विश्वास के साथ थे और मैंने प्रार्थना करके उन्हें लौटाया। वो लोग फिर पिछले महीने दोनों पति और पत्नी आए थे, एक प्यारे बच्चे के साथ आए थे। वो लोग, कितनी प्यारी बच्ची थी, बिल्कुल एक स्वर्गदूत लग रही थी, कोई कमी नहीं थी। डॉक्टर भी यकीन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि स्कैन रिपोर्ट कुछ और ही बता रहा था। 2 महीने से 3 महीने, 4 महीने सभी स्कैन में यही दिखा था। पर पैदा होने के बाद बच्ची बहुत ही डिफरेंट थी। वो कैसे हुआ, शरीर का कोई भी अंग प्रभावित नहीं हुआ था। बहुत ही खुशी के साथ आकर उन्होंने बताया, कल ही आए थे, वो अपना बच्चा मेरे हाथों में देखना चाहते थे, इसीलिए वो आए थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि एक छोटे स्वर्गदूत को मैंने हाथों में उठाया है, उतनी खूबसूरत बच्ची थी। मैंने उन्हें देखकर कहा, यह आपके विश्वास का नतीजा है। आपने विश्वास किया था कि प्रभु यीशु के पास जाकर प्रार्थना करें तो मुझे स्वस्थ बच्चा देंगे, ऐसा आपने विश्वास किया था ना। वो लोग मुसलमान थे लेकिन उनका विश्वास तो देखिए, बहुत दृढ़ थे वो विश्वास में। मैंने उनसे कहा, आपके विश्वास के कारण है बहन भाई, आपके विश्वास के कारण ही ये हुआ है। जब आपने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चे को स्वस्थ कर सकते हैं, जबकि स्कैन रिपोर्ट कुछ और ही कहती है, डॉक्टर कुछ और ही कहते हैं, तब यीशु से संभव होता है। विश्वास का आदर करने वाले हैं प्रभु परमेश्वर, आपके लिए भी करेंगे वो। प्रभु को सूबेदार के विश्वास पर काफी अचंभा हुआ और वही चमत्कार का मुख्य कारण बना। अगर आप विश्वास करो तो यीशु मसीह आपके लिए अवश्य ही चमत्कार करेंगे। कहीं पर लिखा हुआ है कि प्रभु अविश्वास को लेकर भी अचंभित हुए। जानते हो कहां? नासरत में, यहूदियों पर। मरकुस अध्याय 6 और 5 और 6 वचन में लिखा है, यीशु अपने जन्म स्थान नासरत को आए। वहां आराधनालय में बाइबल रखा हुआ था, पुराना नियम था वहां, जिसमें लिखा होता है अब्राहम के परमेश्वर, एलिया के परमेश्वर, वो सब जानते थे, लेकिन उनमें अविश्वास था। उनके अविश्वास के कारण प्रभु यीशु वहां पर चमत्कार नहीं कर पाए। He was unable to do miracle। बाइबल में लिखा हुआ है कि वहां पर वो कोई भी चमत्कार नहीं कर पाए। जहां पर अविश्वास है वहां यीशु चमत्कार नहीं कर पाएंगे। विश्वास द्वारा ही चमत्कार संभव है।
आप विश्वास कीजिए, इब्रानियों 11:6 में पढ़ते हैं कि विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर है और उनको खोजने वालों को बल प्रदान करते हैं। ऐसा विश्वास करोगे तब चमत्कार होगा। मत्ती अध्याय 9 और 28 और 29 वचन जब आप बाइबल पढ़ते हो तब वहां पर 2 अंधे जनों के बारे में लिखा हुआ है जो यीशु के पास आते हैं। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। जब वो घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं। देखिए, ये चमत्कार भी विश्वास के द्वारा ही हुआ था। प्रभु उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें विश्वास है? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें दृष्टि प्रदान कर सकता हूं, तुम्हारे लिए चमत्कार कर सकता हूं? उस विश्वास के द्वारा ही प्रभु यीशु चमत्कार कर सकते हैं। अगर आप विश्वास करें तो प्रभु यीशु मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे लिए वो चमत्कार करेंगे। मेरी निंदा वो बदलते हैं, मेरी बीमारी दूर करते हैं, मुझे संतान देंगे, सारी बाधाएं तोड़ देंगे वो, कर्ज की समस्या बदल देंगे वो, हमारा दुख बदल जाएगा। प्रभु यीशु से ये चमत्कार हो सकता है। ऐसा विश्वास करो तो आज ही अपने जीवन में आप एक चमत्कार को देख पाओगे। आपके विश्वास का ही वो इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप आज विश्वास करते हो तो चमत्कार होगा, जैसे उस सूबेदार ने विश्वास किया था। अगर उसमें अविश्वास होता तो वहां चमत्कार नहीं हो पाता। इसलिए प्रभु आपके विश्वास को बल देकर आपको एक गवाही के रूप में खड़ा करते हैं। इन लोगों के लिए जिस प्रभु ने चमत्कार किया वो आपके लिए भी करेंगे। एक बात मुझे याद आ रही है। एक बहन थी तिरुनेलवेली में। वहां एक छोटा गांव है। उनका पैर बुरी तरह प्रभावित हुआ था और वो अपने पैरों से चल नहीं पाती, इसलिए उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था, उठकर चल फिर नहीं पाती थी। तब उनके मन में एक इच्छा जागी कि नालू मावड़ी में जो नाके की प्रार्थना होती है वहां पर कितने सारे लोग गवाही देते हैं कि प्रभु ने उनके लिए चमत्कार किया। अगर मैं वहां गई तो यीशु मेरे लिए भी कोई चमत्कार करेंगे। उस प्रार्थना में प्रभु मेरे लिए भी चमत्कार करेंगे। परिवारजनों ने कहा, ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा है उसके अनुसार हम तो ले जाते हैं। तब एक कार बुक करके उन्हें उस कार में उठाकर ले जाकर ही बिठाना पड़ा था। चल नहीं पाती थी वो। उठाकर ले जाकर उसे पीछे की सीट में लिटा दिया। जब नाके की प्रार्थना में वो नालू मावड़ी आई तब उन्हें भी वहां पर लिटा दिया गया था। वहां पर इसी तरह उन्होंने भाग लिया। जब घर से वो निकले तब उन्होंने एक प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं चल नहीं पा रही हूं, मेरे पैर बेजान हो गए हैं और अब मैं वहां प्रार्थना के लिए जा रही हूं। मुझे आप पर विश्वास है, आपने कितने लोगों के लिए चमत्कार किया, मेरे लिए भी करेंगे। जब मैं दोबारा इस घर में प्रवेश करूं तब मुझे चलकर आना है। आज मुझे कार के अंदर उठाकर ले जाया जा रहा है, पर प्रार्थना के बाद जब मैं यहां आऊंगी तब मुझे चलकर ही इस घर में प्रवेश करना है और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर उन्होंने प्रार्थना में भाग लिया। यहां पर भी लेटे लेटे उन्होंने संदेश सुना और फिर प्रार्थना में भी सहभागी हुई। प्रार्थना के समय में कई लोगों के लिए चमत्कार हुए, गवाही दी गई, पर उनके लिए कोई बदलाव नहीं हुआ। प्रार्थना खत्म होने के बाद सबके लिए जब प्रार्थना कर रहा था तब उनके लिए भी किया, पर तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर प्रार्थना खत्म होने के बाद उन लोगों ने उन्हें उठाकर फिर से कार में उसी तरह रखा और वो अपने घर लौट रहे थे। और तब उनके गांव में जाकर उनके घर के बाहर वो कार रुकी। अब जब उन्हें उठाने के लिए कार के दरवाजे खोले गए तब वो उठकर खुद से चलकर अंदर गई। उनके परिवार वाले बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। अरे, हमने जब इन्हें उठाया तब ये चल नहीं पा रही थी, अचानक अब क्या हो गया इन्हें? तो आने के रास्ते में ही उनके लिए चमत्कार हुआ। जैसे अकॉर्डिंग टू हर फेथ, उनका जो विश्वास था, उन्होंने कैसी प्रार्थना की थी कि जब मैं इस घर में दोबारा प्रवेश करूं तो मुझे अंदर चलकर ही आना है। उनके विश्वास के शब्दों पर परमेश्वर ने अपना ध्यान रखा था, इसलिए प्रार्थना के स्थल में उनके लिए चमत्कार नहीं हुआ। मैंने जब उनके सर पर हाथ रखकर प्रार्थना की तब भी बदलाव नहीं हुआ। उन्हें कार में ले जाते समय भी चमत्कार नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो अपने गांव पहुंची, अपने घर के बिल्कुल पास में उनके पैरों में नया बल और नई चंगाई आ गई और वो चलने लग गई। विश्वास का आदर करने वाले परमेश्वर, हे परमेश्वर, आज प्रार्थना करते समय मेरे बच्चे के लिए एक चमत्कार होगा। मेरे पति जो अस्पताल में हैं,
मेरा बच्चा जो अस्पताल में है उनके शरीर में चंगाई आएगी। आज मेरे घर में चमत्कार होगा। अगर आप ऐसा विश्वास करो तो आज ही वो चमत्कार आपके जीवन में होगा। वो बस आपके विश्वास का ही इंतजार कर रहे हैं। देखिए, प्रभु आपके लिए चमत्कार करने के लिए बिल्कुल तैयार है। चमत्कार के लिए उन पर विश्वास करें कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर मेरे लिए जान दे दी है। मेरे सारे पाप शाप उन्होंने कलवरी के क्रूस पर उठा लिए हैं। उनके कोड़े खाने से मैं चंगा होता हूं। मुझे चंगाई देने वाले हैं प्रभु यीशु। ऐसा जब यीशु का नाम लेते हुए प्रार्थना करोगे तब अपने जीवन में चमत्कार देखोगे। अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। प्रार्थना का समय है। ये एक एक कार्य के लिए जैसा परमेश्वर चलाते हैं उस प्रकार हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले पाप से छुटकारे के लिए प्रार्थना, दूसरा बीमारी से चंगाई के लिए प्रार्थना, उसके बाद शैतान के बंधन से छुटकारे के लिए प्रार्थना, चौथा आशीष के लिए प्रार्थना, संतान प्राप्ति, नौकरी, पैसों की जरूरतें पूरी होने के लिए हर एक कार्य के लिए प्रार्थना करेंगे। आज ऐसा कौन सा कार्य है जो आपको दुखी कर रहा है? यीशु चमत्कार करेंगे। जिनसे हो पाए वो घुटनों पर आ जाइए। जिन्हें घुटने टेकने की आदत नहीं है वो बैठकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। जिनसे हो सके वो अपने घरों में घुटनों पर आ जाइए। प्रभु यीशु के आगे अपने आप को नम्र करने का जो चिन्ह है वो है घुटने टेकना। घुटने टेकने से हम प्रभु के आगे नम्र बनते हैं। परमेश्वर के आगे उसके लिए आप तकलीफ मत उठाइए। अगर नहीं होता तो आप बैठ भी सकते हो। परमेश्वर आपके हृदय को देखने वाले हैं। जिनसे हो सके वो घुटनों पर आ जाइए। बाकी सभी आंखें बंद कर लीजिए और यीशु को स्मरण करके हम प्रार्थना करेंगे। जो कार्य मैं बताता हूं उस पर ध्यान रखकर आप प्रार्थना करें। सबसे पहले देखिए, प्रभु यीशु ने उस सूबेदार की प्रार्थना सुनकर उत्तर देकर चमत्कार करने का मुख्य कारण क्या था? सूबेदार में जो प्रेम था, दूसरों से अपने समान प्रेम करना। क्या आप में भी वो प्रेम है? अगर प्रेम में कोई कमी है तो आपको मन फिराना होगा। हे प्रभु, मुझे वो प्रेम दीजिए। मुझ में वो प्रेम नहीं है। दूसरों के साथ प्रेम से नहीं रह पाता। दूसरों को मैं चोट पहुंचाता हूं। दूसरों को मैं दुख देता हूं। दूसरों के प्रति मेरे मन में कड़वाहट है। मेरे अंदर जो कड़वापन है वो दूर हो जाए। मुझे किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहिए। उस तरह का प्रेम मुझ में भर दीजिए। मेरी पत्नी, पति, बच्चे या मेरे माता पिता, मेरे नौकरी के स्थान पर, मेरी कलीसिया में जहां मैं रहता हूं वहां पर किसी को भी मैं दुख न पहुंचा पाऊं। परमेश्वर, ऐसे कई लोग हैं जिन्हें मैंने दुख पहुंचाया है। मुझे क्षमा कीजिए। मुझ में प्रेम भर दीजिए। मेरे शब्दों में प्रेम प्रकट हो। एक प्रेम भरा हृदय मुझे दीजिए। परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना कीजिए। और क्या आप में नम्रता है या फिर घमंड और अहंकार से भरे हो तो बोलिए, मेरे घमंड को क्षमा कीजिए, मेरे अहंकार को क्षमा कीजिए। परमेश्वर, मेरे घमंड को क्षमा कीजिए। मैं अपने आप को दीन करता हूं। अब घमंड से भरे शब्द, घमंड की बातें या फिर मेरा घमंड, वो सभी क्षमा कर दीजिए। परमेश्वर, मैं अपने आप को दीन करता हूं। मैं बिल्कुल योग्य नहीं हूं। आप कहिए, हे प्रभु, दीन बनाता हूं। मेरे घमंड को क्षमा कर दीजिए। अविश्वास, उसे भी क्षमा कर दीजिए। अविश्वास भी एक पाप है। मुझ में विश्वास को भर दीजिए और अविश्वास को क्षमा कर दीजिए। आपके पास 2 मिनट का समय होगा तो अपने हृदय पर हाथ रखिए और जिस कमी के बारे में परमेश्वर ने आपको बताया है उसे बोलकर आप प्रार्थना कीजिए। बिना प्रेम का स्वभाव, अहंकार से भरा स्वभाव, अविश्वास, उसे परमेश्वर के सामने बोलिए कि मेरे इन पापों को क्षमा कर दीजिए, इन कमियों को क्षमा कर दीजिए। हे यीशु, मेरे पापों को मैं स्वीकार करता हूँ। ऐसा बोलिए। आपको प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में मेरे मन में स्वीकारता हूँ। उस सूबेदार ने कहा था, हे प्रभु, तो आप ही प्रभु उद्धार करता हो। आप बोलिए, मुंह खोलकर बोलिए, हे प्रभु, हे यीशु, मैंने आप पर भरोसा नहीं किया। प्रभु, आप पर संदेह किया। उस पाप को भी क्षमा कर दीजिए प्रभु। मेरा घमंड क्षमा कर दीजिए प्रभु। मेरी पत्नी से भी घमंड में आकर मैंने बात की। मेरी पत्नी से मैंने अपने परिवार के बारे में बहुत अहंकारी बातें की हैं। दूसरों की भी कमी निकाली है। उस पाप को क्षमा कर दीजिए प्रभु। ऐसा बोलिए। वही बाधा है, वही बाधा है। आपके चमत्कार और चंगाई के लिए वही बाधा है। जो अपने अपराध छिपाता है वो सफल नहीं होगा, पर जो उसे मान लेता है और छोड़ देता है उस पर कृपा की जाएगी। ऐसा प्रभु कहते हैं।
तो आप मान लीजिए और कहिए, हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, अपने लहू से मेरे हृदय को धो दीजिए, मेरा नफरत भरा स्वभाव बदल जाए, मेरा घमंडी स्वभाव बदल दीजिए परमेश्वर, मेरा अविश्वास दूर हो जाए परमेश्वर। हे यीशु मुझे क्षमा कीजिए, ऐसी आप प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह का लहू सारे पापों से आपको धोकर शुद्ध करता है। देखिए प्रभु यीशु के लहू का सामर्थ्य आप में उतर रहा है, उनके लहू का सामर्थ्य आपके अंदर उतरकर आपको शुद्ध कर रहा है। बहुत से लोग अपने घमंड को स्वीकार करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, उससे प्रभु बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। कई लोग अपने नफरती स्वभाव को त्याग कर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपको क्षमा करके आपको एक प्रेम भरा हृदय दे रहे हैं। कई लोग अपने अविश्वास और संदेह के बारे में बोलकर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उससे क्षमा करके आपको एक विश्वास भरा हृदय प्रदान कर रहे हैं। हे यीशु मुझे आपने क्षमा किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। मुझे शुद्ध कर दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। हे परमेश्वर मेरे मन में आइए, मेरे अंतर मन में आइए, मेरे अंदर आप वास कीजिए। मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में मेरे पिता समान मेरे अंदर रहकर मुझे चलाइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। परमेश्वर मेरे लिए चमत्कार कीजिए, मेरे दुख को बदल दीजिए। मैं अर्पण करता हूँ, ऐसी प्रार्थना कीजिए। प्रभु की उपस्थिति भर रही है। कई लोग अपने मन में एक बड़ी खुशी और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। प्रभु यीशु का लहू आपके मन को, आपके हृदय को शुद्ध कर रहा है, आपका मन आनंद से भर रहा है, ये मैं महसूस कर पा रहा हूँ। अब अपना मुंह खोलकर बोलिए, हे यीशु आपकी स्तुति हो, आपने मुझे क्षमा किया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आप मेरे हृदय में हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। मेरे घमंड और अहंकार को आपने क्षमा कर दिया, मेरी नफरत भरी भावनाओं को आपने बदल दिया, सारी कड़वाहट को आपने बदल दिया, अविश्वास को भी बदल दिया। प्रभु आपकी स्तुति हो परमेश्वर। हे प्रभु आपकी स्तुति हो, ऐसा आप बोलिए, मुंह खोलकर बोलिए। उनका नाम लेते समय उनकी उपस्थिति आपके घर में भर रही है, आप जहाँ रहते हो वहां पर उनकी उपस्थिति भर रही है। अस्पतालों में परमेश्वर का सामर्थ्य उतर रहा है, आपके मन में बहुत बड़ा आनंद भर रहा है। हे प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो, हे प्रभु आपकी स्तुति हो। आप मेरे मन में आ चुके हो, मुझे शुद्ध कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद। अभी सारी बाधाएं टूट चुकी हैं, अभी परमेश्वर चमत्कार करेंगे। जो बीमार है अपनी बीमारी के स्थान पर हाथ रख लीजिए। अगर आंखों में चंगाई चाहिए तो अपने आंखों में हाथ रख लीजिए। अगर हृदय में चंगाई चाहिए तो अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय के ऊपर रख लीजिए। लंग्स में चंगाई चाहिए, गर्भ में चंगाई चाहिए, किडनी में चंगाई चाहिए तो वहां पर अपना दाहिना हाथ रख लीजिए। जहां पर भी वेदना है, दर्द होता है, वहां पर हाथ रख लीजिए। अगर आप झुक नहीं पाते हो तो अपने सीने पर हाथ रख लीजिए। अगर पीठ पर हाथ नहीं रख पाते तो अपने सीने पर हाथ रख लीजिए या फिर अपने सिर पर हाथ रख लीजिए। जो घर के लोग हैं वो घर के बीमारों पर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना कीजिए। अभी प्रार्थना कीजिए, हे यीशु चंगाई दीजिए, हे यीशु छुटकारा दीजिए, हे प्रभु इस बीमारी से छुटकारा दीजिए, हे प्रभु मुझे दृष्टि प्रदान कीजिए, हे प्रभु यीशु उनका नाम लीजिए। यीशु मसीह के नाम में चंगाई हो जाए। हे यीशु छुटकारा दीजिए, हे यीशु चंगाई दीजिए। हे यीशु मेरे घर में आकर मेरे लिए भी चमत्कार कीजिए। बहुत सारे लोगों के आंसू परमेश्वर देख रहे हैं, टूटे मन के साथ प्रार्थना करते हुए मन को देख रहे हैं। कई लोगों की चीख पुकार सुन रहे हैं। प्रभु लोगों के जीवन की निंदा और अपमान बदल जाए। हे प्रभु मेरे लिए चमत्कार कीजिए, ऐसी प्रार्थना कर रहे हो। बीमारी बढ़ रही है, दर्द बढ़ रहा है, वेदना सहन नहीं हो रही है, ये बीमारी लगातार बढ़ रही है, मुझे इससे छुटकारा दीजिए। ऐसे आंसुओं के साथ आप प्रार्थना कर रहे हो। प्रभु आपके आंसुओं को देख रहे हैं। अभी यीशु का सामर्थ उतर रहा है, उनकी चंगाई का सामर्थ अनेक लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं उनके शरीर में उतरना शुरू हो चुका है। यीशु मुझे स्पर्श कीजिए, यीशु के नाम में चंगाई। आप लोग लगातार प्रार्थना कीजिए। हे पिता हर एक शरीर में आपकी चंगाई का सामर्थ्य उतर जाए, कैंसर की बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। शरीर में जो कैंसर की गांठ है वो प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाए। इसी समय टीबी का गांठ दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। थायराइड का गांठ यीशु के नाम में अब गायब हो जाए। गर्भ में जो गांठ है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में गायब हो जाए और चंगाई हो जाए। अस्थमा की दुष्ट बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। अल्सर की बीमारी दूर हो जाए। अभी पाइल्स की बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। सिर से लेकर पांव तक चंगाई का सामर्थ्य उतर जाए।
बुरी तरह से प्रभावित आंखें चंगी हो जाए, जो कान सुन नहीं पा रहे हैं वो खुल जाए प्रभु यीशु के नाम में। बहरेपन की आत्मा को मैं बांधता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभावित हुए हाथों और पैरों में सामर्थ्य उतर जाएं, नसों में और हड्डियों में सामर्थ्य उतर जाएं प्रभु यीशु के नाम में। जो चल नहीं पाते वो भी उठकर चलने फिरने लग जाए। लकवे का रोग बदल जाए, गठिए का रोग बदल जाए प्रभु यीशु के नाम में। सारी बीमारियां दूर हो जाए, लकवे का रोग लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा के बंधन टूट जाए। यीशु के नाम में पूरी चंगाई हो जाए, अभी छुटकारा हो जाए, चंगाई हो जाए। हे प्रभु, हाथों और पैरों को जिसने बांध कर रखा है वो दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में दूर हो जाए। वो दुष्ट बंधन अभी टूट जाए, अभी पूर्ण छुटकारा हो जाए। जो गर्भ के आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं अभी उन्हें स्मरण कीजिए प्रभु। उनके गर्भ में जो समस्या है वो अभी पूरी तरह से दूर हो जाए। पति पत्नी दोनों को अभी आप स्पर्श कीजिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके शरीर में एक चंगाई आ जाए, उस गर्भ में परिपूर्ण चंगाई आ जाए प्रभु यीशु के नाम में। आशीष में बाधा पहुंचाने वाली दुष्ट आत्मा को मैं बांध देता हूं प्रभु यीशु के नाम में। गर्भ के आशीष में बाधा पहुंचाने वाले सर्प की आत्मा को मैं बांधता हूं प्रभु यीशु के नाम में। उस गर्भ के आशीष को नुकसान पहुंचाने वाली दुष्ट सर्प की आत्मा अभी दूर हो जाए यीशु के नाम में। वो सर्प की आत्मा दूर हो जाए, आशीष भर जाए, गर्भ में आशीष भर जाए, संतान प्राप्ति हो जाए, निंदा और अपमान बदल जाए। उनके लिए चमत्कार करके खुशियों से भर दीजिए हे प्रभु। हे प्रभु यीशु, उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए उनके आंसुओं को आप। हम लोग कितने सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं परमेश्वर, हमें आशीष दीजिए। ऐसी प्रार्थना करने वाले इन बच्चों को देखिए प्रभु यीशु के नाम में। उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए, उनके जीवन में चमत्कार करें। आज ही इनके गर्भ में आशीष भर जाए प्रभु। आप स्पर्श कर रहे हो, अभी गर्भ में आशीष भर रहा है, बाधा दूर हो रही है प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु जो छुटकारा दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। जादू टोने की आत्मा, जादू टोने का सामर्थ्य जल जाए प्रभु यीशु के नाम में। परिवारों में नाश पहुंचाने वाले जादू टोने की क्रियाएं नष्ट हो जाए। परिवारों में से अशुद्ध आत्माएं दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। परिवारों में आशीष को नुकसान पहुंचाने वाली दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य दूर हो जाए। जादू टोने की क्रिया नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। मांत्रिक चीजें पूरी तरह से नाश हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। परिवारों में छुटकारा हो जाए। आज कई परिवारों को जादू टोने की क्रियाओं से प्रभु परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। अशुद्ध आत्माएं चिल्ला रही हैं, बाहर निकल रही हैं। आज आपके घर से अशुद्ध आत्मा दूर भाग रही है। वो मांत्रिक चीजें और जादू टोने की क्रियाएं नष्ट हो रही हैं प्रभु यीशु के नाम में। अभी छुटकारा हो रहा है। आपके परिवार में, आपके घर में सारी अशुद्ध आत्माएं दूर हो रही है। पाप को लेकर आने वाली आत्मा बहुतों में से निकल रही है। शराब की आत्मा, व्यभिचार और वैश्यत की आत्मा कई लोगों में से बाहर निकल रही है। दासत्व की आत्मा बाहर निकल रही है। कई लोगों में से डर की आत्मा बाहर निकल रही है। डर की आत्मा, नींद को खराब करने वाली आत्मा, रात के समय में डराने वाली आत्मा दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, दूर हो जाए। इस परिवार में से उस बेटी को छोड़कर निकल जा, उस प्यारे से छोटे से बच्चे को छोड़कर चली जाए। ऐसा मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आदेश देता हूँ। अशुद्ध आत्माएं दूर हो रही है। बहुतों में से अब अशुद्ध आत्मा निकल कर भाग रही है। जादू टोने के कार्य नाश हो रहे हैं, मांत्रिक कार्य नाश हो रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। अभी आपको छुटकारा मिल रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप बोलिए, प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी स्तुति हो। परमेश्वर का सामर्थ्य इस समय आपके सामने प्रकट हो रहा है और चमत्कार लगातार हो रहे हैं। अनेक लोगों के घरों में प्रभु का प्रकाश उदय हो रहा है। यीशु की ज्योति चमक रही है, इसलिए दुष्ट आत्माएं दूर हो रही हैं। यीशु की ज्योति आपके घरों में चमक रही है। कई लोग उस प्रकाश को देख पा रहे हो, उस ज्योति को देख पा रहे हो। वो रोशनी आपके घरों में आ रही है और अंधकार निकल रहा है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आज छुटकारा हो रहा है। हर एक बच्चे को स्पर्श कीजिए प्रभु। इन बच्चों पर आशीष बरसे, बच्चों की बीमारियां दूर हो जाए, ब्लड कैंसर दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खून से संबंधित रोग दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभावित बच्चों को हे प्रभु आप स्पर्श कीजिए। बच्चों के हृदय में चंगाई हो जाए, बच्चों के हाथों पैरों में चंगाई हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा कहते हैं कि कई लोग मौत के बंधन में फंसे हैं। घर में ऐसे लोग हैं जो मौत के संघर्ष में जूझ रहे हैं, जिन्होंने बिस्तर पकड़ ली है। डॉक्टरों ने कह दिया है कि इन्हें अब बचाया नहीं जा सकता।
उन पर अपने हाथ रख लीजिए, हाथ रखिए। अभी मौत का वो बंधन टूट रहा है। मौत को लेकर आने वाली आत्मा को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में बांधता हूं। प्रभु यीशु का नाम पुकार के हाथ रखकर प्रभु यीशु का नाम लीजिए। अस्पतालों में प्रभु यीशु का नाम लीजिए। मौत का बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मौत को लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा, मैं तुझे बांधता हूं प्रभु यीशु के नाम में। मौत की बीमारियां दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभावित हुए शरीर के हर एक अंग प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। कैंसर की बीमारी से प्रभावित हुए हर एक अंग प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई पाले। और परमेश्वर 4th स्टेज के जो भी कैंसर के रोग हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि अब ये चंगाई नहीं पाएंगे, उस बेटी को आप अभी स्पर्श कीजिए, उस बेटे को आप स्पर्श कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अब वो शरीर के अंग नए बन जाए यीशु के नाम में, चंगाई हो जाए यीशु के नाम में। जो अंग मर चुके हैं उनमें अब जान आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। किडनी को स्पर्श कीजिए, वो अब कार्य करने लग जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अब वो किडनी काम करने शुरू हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मर चुके उस किडनी में अब जान आ जाए प्रभु यीशु के नाम में। जो अंग मर चुके थे उन्हें अब जान आ जाए प्रभु यीशु के नाम में, चंगाई हो जाए। हर एक परिवार में अब चमत्कार हो जाए। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को स्पर्श कीजिए। गर्भ के बच्चे के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे लिए भी डॉक्टर यही कहते हैं कि मेरा बच्चा पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, ऐसे आंसुओं के साथ प्रार्थना करने वाले उस बहन को देखिए प्रभु। अभी उस बच्चे को स्पर्श कीजिए और उस बच्चे का पूरा विकास कर दीजिए। गर्भ के उस बच्चे को अभी से स्पर्श कीजिए और उसे स्वस्थ कर दीजिए प्रभु यीशु के नाम में। हर एक को आशीष दीजिए, हर एक के लिए चमत्कार कीजिए। आपने ऐसा किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। सब अपने दाहिने हाथ को उठा लीजिए, दाहिने हाथ को उठाकर स्तुति कीजिए। प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो, प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। आपने स्पर्श किया है, छुटकारा दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपने जिस विषय के लिए प्रार्थना की है उसमें चमत्कार हो चुका है। अब विश्वास के साथ स्तुति कीजिए। हे यीशु स्तुति हो, ऐसा बोलिए। हे यीशु आपकी स्तुति हो, आपके छुटकारे के लिए धन्यवाद, चंगाई और चमत्कार के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद। आपने चमत्कार किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। अब बैठ जाइए, बस 5 मिनट के लिए बैठ जाइए। मुझे आपसे कुछ 1 मिनट बातें करनी है। प्रभु ने आज बहुत ही सामर्थ्यशाली कार्य किए हैं, मैं उसे साफ साफ देख पाता हूं। कई परिवारों में से जादू टोने के कार्य नष्ट हुए हैं। शैतान चीखता चिल्लाता भाग रहा था। दुष्ट आत्मा से जो बीमारी छाई थी, जो बीमारी पाप के कारण आई थी, और क्योंकि आपने मन फिराकर अपने आप को अर्पण किया, आपको छुटकारा मिला है। दुष्ट आत्मा के अंदर की आत्मा, गड़बड़ी की आत्मा, डिप्रेशन की आत्मा सब निकल गई। बस आप प्रभु की स्तुति कीजिए। मौत के बंधन तोड़े गए आज। जिनके बारे में कहा गया कि अब ये मर जाएंगे, उन्होंने भी छुटकारा पाया है। उठकर चलने फिरने लगिए, उठकर बैठिए, परमेश्वर की स्तुति कीजिए। जो लोग अस्पताल में से प्रार्थना कर रहे थे उन लोगों ने भी चंगाई पाई है, उन्हें घर भेज दिया जाएगा। कई छोटे बच्चों को प्रभु ने स्पर्श करके आज चंगाई दी है। बच्चों को चंगाई, गर्व का आशीष। प्रभु ने बहुत चमत्कार किए हैं, मैं साफ साफ उसे देख पा रहा था। कई घरों में रोशनी, प्रभु की रोशनी छा गई है और उसी रोशनी के कारण अशुद्ध आत्मा की क्रियाएं नष्ट हो चुकी हैं। पूरे के पूरे परिवार ने छुटकारा पाया है। परिवार के कई लोगों में से अशुद्ध आत्मा निकल गई। मैं स्पष्ट रूप से उसे देख पा रहा था। मन की गहराई से उसके लिए मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु को कई लोगों ने स्वीकार कर लिया अपने मन में, अपने प्रभु और पिता के रूप में। जब आपने उन्हें स्वीकार किया तब क्या हुआ? अब आप परमेश्वर की संतान हो। ये छोटी पुस्तिका, अब आप परमेश्वर की संतान हो। यीशु को स्वीकार करने के बाद क्या हुआ और अब क्या करना होगा, इसके बारे में छोटी पुस्तिका में है। ये आपको निःशुल्क भेज दिया जाएगा। इसे ऑनलाइन भी डाउनलोड करके इस संदेश को आप पढ़ सकते हो। ये तमिल, अंग्रेजी, तेलुगु, कन्नड़ा इन भाषाओं में उपलब्ध है। तो उसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी है। उसके द्वारा एक लिंक में जाकर अगर आपने अपना पता दे दिया तो ये पुस्तिका आपको भेज दी जाएगी। इस समय स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा होगा उस नंबर पर संपर्क करके आप बताइए कि आपको ये पुस्तिका चाहिए या फिर ईमेल आईडी पर संपर्क करें तो निःशुल्क ये पुस्तिका आप तक भेज दी जाएगी। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद देते हैं, हाथ जोड़कर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहें।
हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। आमीन आमीन। प्रभु का आशीष आपके संग बना रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.